हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सेट 3 और 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप एक एक चीज को समझ पाइएगा। मेरा ये हमेशा से प्रयास रहा है कि आपको हम मैथ जो है आसान भाषा में आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर रहेगा तभी आप कोई भी सवाल को आसानी से बना सकते हैं। अगर आप ट्रिक पे रटिएगा तो ट्रिक अगर भूल जाइएगा तो आप सवाल भी आपसे छूट जाएगा। इसलिए प्रयास कीजिए जो बेसिक एक बार आपका क्लियर हो जाए। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। ये सेट नंबर तीसरा है। इसका पहला क्वेश्चन, एक धनात्मक पूर्णांक को 4050 गुना करने पर यह संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाती है। इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा सवाल देगा तो इसमें गुना करने पर कह रहा है, तो सबसे पहले क्या कीजिए, जो नंबर दिया गया उसका प्राइम फैक्टर कीजिए। 4050 है। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो इसको फैक्टर कीजिए। 2 से लगाइए, कितना होगा 20, 2, 5, फिर 5 से लगाइएगा, 5 2 7 2 9, 3 से लगाइए, 3 6 18, 3 7 21 और 3 5 15। ये 2 3 आपको 11 तक का नियम याद होना चाहिए। 7 5 12 6 18, 3 से लगेगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 5 15। फिर 3 से 3 7 21, 3 5 15, 3 दूना 6, 3 5 15, 5 से 5 एकम 5। ऐसा तब तक करते जब तक नीचे 1 ना आ जाए। यहाँ पर अब हम देखेंगे कि किसका किसका जोड़ा बन चुका है। तो यहाँ पर देखिए 3 का जोड़ा है, इसका भी जोड़ा और इसका भी जोड़ा है। तो इसमें किस नंबर से गुना कर दे कि इसका वर्गमूल हो जाए। तो देखिए इसमें 1 2 कमी है, तो ये जो है 4050 दिया गया, इतना के बराबर हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 नहीं है, यहाँ पर 3 है। 3 कितना बार दिया गया है, 4 बार। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। तो इसका तो देखिए यहाँ पर ये पेयर बन चुका है, ये भी बन चुका है, ये भी बन चुका है, लेकिन इसमें 1 2 की कमी है, तो 1 2 से गुना करना पड़ेगा। तो वो संख्या कौन सा होगा, 2। अब इसका वर्गमूल देखिए, वर्गमूल जो होता है ये जोड़ा के रूप में निकलता है। 2 में से 1 को बाहर कर देगा, ये 3 जो है इसमें से 1 3 बाहर कर देगा, ये 2 3 इसमें से 1 3 को बाहर कर देगा, और 1 5 इसमें से 2 5 है, इसमें से 1 5 को ही बाहर कर देगा, और सब के बीच मल्टीप्लाई का साइन रहेगा। अब देखिए जो गुना कर दिए, 3 दूना 6, 6 3 18, 18 5 90। ये आपका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला सवाल, ये दूसरा नंबर, एक टोकरी में 45 फल है। एक आदमी पूजा करता है और प्रत्येक मंदिर में उतने ही फल चढ़ाता है जितने शहर में मंदिर है। ऐसा करने के लिए उसे फलों की 5 टोकरी की आवश्यकता पड़ती है। शहर के मंदिरों की संख्या बताइए। यहाँ पर ये दूसरा नंबर सवाल है, ये दूसरा नंबर सवाल है। तो कह रहा है मंदिर की संख्या। तो यहाँ पर मंदिर की संख्या जो है, मंदिर हम मान लेते हैं यहाँ पर x है, मंदिर जो है x मान लिए कि x मंदिर है उस शहर में। यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक मंदिर में उतने ही फल चढ़ाता है। तो x मंदिर है और एक यानी कि एक मंदिर में जो है वह x फल चढ़ाता है। एक मंदिर में जो है x फल चढ़ाता है। तो बताइए टोटल मंदिर कितना है, x है, तो इसमें गुना कर दीजिए x ना, तो x से गुना कर देंगे, तो यानी टोटल जो होगा कितना फल लगेगा, तो x स्क्वायर लगेगा। लेकिन सवाल में कहा है कि 5 टोकरी लगा है, एक टोकरी में 45 फल है, एक टोकरी में 45 फल है, तो 5 टोकरी और लगता है। इसमें एक टोकरी में 45, तो 5 टोकरी में कितना, 5 से गुना कर देंगे, तो इसके बराबर हो जाएगा। ये सवाल में कहा इसके ये बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको गुना करेंगे तो 5 5 25 और 5 का 20 और 2 22 बराबर x स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, बराबर कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर अंडर रूट 225। 225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर मंदिर की संख्या कितना आ गया, ये 15। यहाँ पे पूछा गया है मंदिर की संख्या, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये तीसरा नंबर सवाल है, यदि x धनात्मक है और x बटा अंडर रूट 243 बराबर अंडर रूट 2187 बटा x है, तो x का मान क्या होगा। यहाँ पर हम सवाल को लिखते हैं। ये तीसरा नंबर सवाल है, x बटा अंडर रूट 243 बराबर अंडर रूट 2187 बटा x। यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। तो इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। यहाँ पर
इसको गुना करेंगे कैंची का, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो x और x को गुना कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 243 गुना अंडर रूट 2187। ये करनी का रूल होता है, यहाँ पर देखिएगा, ये करनी का नियम होता है। अगर अंडर रूट ए गुना अंडर रूट बी है तो यहाँ पर देखिए इसमें करनी दो छुपा हुआ रहता है, तो अगर करनी का ऑर्डर समान होगा, ये इसका जो श्रेणी होता है इसका समान होगा घात, तो करनी का घात अगर समान होगा तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऐसे ए बी, ऐसे लिख सकते हैं गुना में। तो यहाँ पर देखिए दोनों का जो करनी का घात यहाँ पर 2 है, इसमें भी 2 है, तो दोनों समान है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर इसके पावर 1 और इसके पावर 1 कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर, इसको हम डायरेक्ट अंदर में लिख सकते हैं 243 गुना 2187। हम एक एक स्टेप लिखते जाते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। एक्स स्क्वायर बराबर 243 को तोड़िएगा तो यहाँ पर देखिए इसको जो 3 को 5 बार गुना कीजिए, 3 गुना 3 गुना 3 गुना, देखिए 4 हो गया, और इसको 3 से गुना करेंगे कितना हुआ 3 3 9 27 87 81 243 होता है। और यहाँ पर इसको जो है गुना करेंगे, इसको पहले फैक्टर में तोड़िए, तो ये 15 3 18 3 से लगेगा, तो यहाँ 3 इसमें से एक 3 को निकालते हैं, यहाँ पर ये लिखे, और देखिए 3 7 21 और 3 दूना 6 3 9 27। तो हम तो जो यहाँ पर 729 का वर्गमूल तो जानते हैं। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर ये लिखते चलते हैं, इस 2 3 इसमें से 1 3 बाहर होगा, वर्गमूल में 2 में से 1 बार होता है, घनमूल में 3 में से 1 बार होता है, तो यहाँ पर तो वर्गमूल है, इसमें से 1 3 बाहर होगा और इसमें से भी 1 3 बाहर होगा, और 729 है, ये जो है 27 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 27, और सब के बीच जो है मल्टीप्लाई है दिया गया, उसका साइन है लिख दिए। अब यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ा देते हैं डायरेक्ट, यहाँ पर स्क्वायर हटा के रूट चढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों में से 1 बार हो जाएगा 3, और यहाँ पर 27 दिया 81, 81 जो है इसका वर्गमूल कितना होता है 9, यहाँ पर 9 लिखेंगे, दोनों के बीच गुना का साइन तो गुना कर देंगे, तो यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा 9 तिया 27, ये आपका उत्तर हो जाएगा। यानी कि x का मान कितना होगा 27, अगर 27 होगा तो ये संख्या आपस में बराबर हो जाएंगे। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये चौथा नंबर सवाल है, यदि a बराबर 0.250 तो अंडर रूट 9a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 1 रूट से बाहर है प्लस 4a का मान क्या होगा। ये चौथा नंबर सवाल है, a बराबर 0.250 और हमसे पूछा गया है अंडर रूट 9a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 1, और ये रूट से बाहर है प्लस 4a का, इसका हल करने पर क्या मान आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको तोड़िए, इसको हम इधर लिखते हैं पहले अंडर रूट 9a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 1 और प्लस 4a। यहाँ पर जब भी ऐसा देगा तो कहीं ना कहीं यहाँ इसको या तो कोई फार्मूला पर होगा तभी ये टूट सकता है, नहीं तो और मान दीजिएगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कहिए कैसे समझे, यहाँ पर माइनस है तो हम समझ गए कि a माइनस बी या a प्लस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस तो होगा नहीं, इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। अंडर रूट ये हम इसको लिखेंगे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर या प्लस 4a, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस 3a का होल स्क्वायर, चूंकि होल स्क्वायर खोलिएगा तो फिर यही आ जाएगा। ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसको आप ऐसे अंडर रूट 1 माइनस 3a का होल स्क्वायर और प्लस 4a। यहाँ पर अब जैसा दिया रहेगा सवाल के अकॉर्डिंग आपको उत्तर चलना है। यहाँ पर हम इसको हल करते हैं तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया 3a माइनस 1 और प्लस 4a। तो अब देखिए यहाँ पर ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7a, चूंकि ये समान जाति का जिसको जोड़ देते हैं, और ये माइनस 1 है। अब देखिए a का मान कितना है 0.25, तो यहाँ पर हम रखेंगे a का मान 7 इंटू 0.250 माइनस 1, तो यहाँ पर गुना कर दीजिए 0 7 5 35 और 7 गुना 14 और 3 कितना हो जाएगा 17, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 पॉइंट ये, और माइनस घटाइएगा तो ये आ जाएगा आपका 0.75
2.50 ये उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो लगता है कहीं ना कहीं इस कंडीशन पे दिया रहेगा। देखिए इसको जो स्क्वायर से हटाएंगे तो ये कट जाएगा, तो 1 - 3a और प्लस 4a। देखिए ये माइनस है, ये प्लस से घट जाएगा तो 1 + a हो जाएगा। अब a का मान कितना है, 1 + a का मान 0.250 है, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.250। तो या तो ये दिया, ये तो नहीं है, ये 100% यही उत्तर होगा। देख लीजिए 1 ये आपका ये डी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल ये 5 नंबर है, 25 छात्रों के बीच समान रूप से चॉकलेट वितरित करने के लिए 8 चॉकलेट बढ़ जाते हैं। यदि छात्रों की संख्या 28 थी तो 22 चॉकलेट समान वितरित करने के बाद बाकी रहेगी, तो चॉकलेट की कुल संख्या। ऐसे सवालों को या तो आप ऑप्शन से बनाइए, बेसिक से बनाइएगा तो आपको फिर मान ऑप्शन के सहारा ही आपको चलना पड़ेगा। ये जो है आपका 5वां नंबर सवाल है। देखिए पहला जो है समान रूप से, ये जो है चॉकलेट जो है समान रूप से, मान लेते हैं पहला जो है 25 विद्यार्थी में x, प्रत्येक विद्यार्थी को x चॉकलेट दिया है, तो x को 25 से गुना करेंगे, 25 और प्लस 8, ये इतना जो है पहला कंडीशन के अकॉर्डिंग ये आपका आ गया। अब दूसरा जो है एक मान लीजिए एक अलग है, तो y 28 छात्र है तो y दिया हुआ है एक विद्यार्थी को, तो यहाँ पर 28 और इसमें कितना बचता है 22। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन को सेटिस्फाइड कराना होगा, तो हम यहाँ पर ये ऑप्शन चूज करते हैं। चूंकि 25 दिया गया है, 25 दिया है तो हम डायरेक्ट जो है ये यहाँ पर ऑप्शन पहले हम लिखते हैं यहाँ पे 358, दूसरा ऑप्शन 385, तीसरा ऑप्शन 365 और चौथा ऑप्शन 356। यहाँ पर अब कहिएगा ऑप्शन से कैसे खत्म करेंगे सर इसको, तो आप ये 25 से इसमें भाग लगाइएगा तो 8 बचना चाहिए। तो 25 का नियम हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक को भाग देंगे, 25 से कट जाएगा तो पूरी संख्या कट जाएगा। तो यहाँ पे 25 से भाग दिया, 25 दूना 50, यहाँ पर 8 शेष बच रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि यही उत्तर होगा। अब 22 ये 28 से भी लगाएंगे, पहले हम और चेक करते हैं। यहाँ पे 25 दूना 50 दिया, 25 दिया 75, यहाँ पे कितना बच रहा है 75, 10 बच रहा है, तो होगा ही नहीं ऑप्शन, क्योंकि दोनों सेटिस्फाइड करना चाहिए। और 25 दूना 50, 15 आ रहा है, ये भी नहीं होगा, और 25 दूना 50 ये भी नहीं होगा। इसका मतलब 100% यही पहला उत्तर होगा। अब देखिए ये तो 25 सेटिस्फाइड कर रहा है, अब ये 100% ये सेटिस्फाइड करेगा। यहाँ पर ये 358 है ना, 358 को आप 28 से भाग दीजिए, भाग दीजिएगा तो 22 शेष बचेगा। 28 एकम 28, यहाँ पे 1 और कितना हो जाएगा ये 30 और 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 78 हो जाएगा। 78 को आप इसको गुना ये 22 से लगाइएगा तो 78 में 22 से कितना हो जाएगा 28 दूना 56, घटाइए कितना 2, ये क्या ये 22 शेष नहीं बचा, तो इसको भाग देने के बाद जो रिमाइंडर जो होता है इसका कितना बच गया, यानी कि 22। तो इसका देखिए यहाँ पर ये क्या दोनों कंडीशन इसको सेटिस्फाइड कर गया, तो यही उत्तर इसका हो जाएगा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल ये 6ठा नंबर है, किसी विद्यालय में 4, 5 और 6वीं कक्षा में छात्रों की संख्या क्रमशः 188, 282 और 423 थी। यदि प्रत्येक कक्षा को खंडों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक खंड में छात्रों की संख्या समान थी, तो इन तीनों खंडों में कुल न्यूनतम संख्या क्या थी। यहाँ पर जब भी ऐसा कहेगा तो यहाँ पर एचसीएफ लेना है। ये 6ठा नंबर सवाल है, जब भी ऐसा सवाल कहेगा तो ये 188, 282, 423 दोनों, इसका जो है बनाने का तरीका है, आप देखिए जो है दोनों में सबसे डिफरेंस कम कहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ पे कम होगा। तो यहाँ पर 12 जोड़ेंगे तो 200 या 82, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 94 हो जाएगा। इसका डिफरेंस कितना निकल गया, इसका डिफरेंस जो है ये 94 आ गया। या तो एचसीएफ 94 होगा या इसका कोई फैक्टर होगा। ध्यान से सुनिए, या तो इसका डिफरेंस जो आता है वही एचसीएफ हो जाएगा, या इसका कोई फैक्टर होगा। तो इसका हम फैक्टर को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा इसका फैक्टर, इसके फैक्टर यह 2 हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा ये 4, 223, यानी कि इसका 2 और 4 ही हो सकता है, अगला नहीं कुछ हो सकता है, क्योंकि ये जो है प्राइम नंबर है 47। अब 2 तो देखिए यहाँ पर ये 2 तो होगा ही नहीं एचसीएफ, क्योंकि यहाँ पर 3 है, तो इसको हटा दीजिए। इसका मतलब कंफर्म जो 47 इसका एचसीएफ होगा, यानी इसका एचसीएफ कितना निकल गया, इसका एचसीएफ 47। एक बार हम आपको चेक कर देते हैं। देखिए 100, इसको भाग लगाइएगा तो 47 को कितना से गुना करेंगे, लास्ट में 4 आना चाहिए,
8 आना चाहिए। तो इसमें ये 4 से 7 चौक 28, हाँ ये 4 से लग रहा है, तो 188 में आप 47 से भाग दिए, कितना मतलब कट जाएगा, ये 4 मतलब कट गया। अब 282 है, तो 282 को भी कट जाएगा। इसको कितना से लगाएंगे, यहाँ देखिए 2 आना चाहिए, तो यहाँ पे ये 7 चौक 28, यहाँ 6 से लगाना पड़ेगा, 7 चौक 42। अब देखिए यहाँ पर ये 282 है, इसको 47 से भाग देंगे, ये जो है 6 मरतबे कट जाएगा, 6 7 42, 6 चौक 24, 4 28, यानी 6 आ गया। अब ये 423 है, तो 423 को 47 से भाग लगाना है। इसके नज़दीक आप सोचिए, नज़दीक पहुंचना सोचिएगा ना, यहाँ पर इस इधर देखिए कितना से गुना कीजिएगा, नज़दीक पहुंचेंगे इसके, तो 8 चौक 32 और 9 चौक 36, तो 9 7 63। इस समझ गए कि यहाँ पर ये काटने के बाद ये 9 ही आएगा। अब कह रहा है देखिए प्रत्येक खंड में इसमें 4 है, इसमें 6 है और इसमें कितना है 9 है, यानी खंड है इसका। तो तीनों खंड में कुल कितना खंड हो गया, इसका 3 खंड हो गया, यानी कि सब में 47 47 समान विद्यार्थी है। अब तीनों खंडों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 4 और 6 4 10 और 9 19, तो यानी कि कुल खंडों की संख्या कितना आ गया 19। आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, कहता है कुल खंडों की संख्या, तो कुल खंडों की संख्या 19, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा। अगला सवाल, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 160 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा। ऐसे सवाल तो हम करवाए हुए हैं, लेकिन फिर भी इसको हम समझाते हैं। जब भी आपको सम या विषम देगा, यहाँ पर आप एक सीरीज समझिए। अगर क्रमागत कहेगा तो क्रमागत का मतलब होता है लगातार। क्रमागत कैसे मानेंगे उसका सीरीज, x x+1 x+2 x+3 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया क्रमागत के लिए। अगर यहाँ पर कहेगा 3 का गुणज, 2 का गुणज, यानी कि 2 का गुणज, तो कैसे मानेंगे, वो x मानेंगे, x+3 x+ में अगले में जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, x+9 हो जाएगा, ये 3 का गुणज हो जाएगा। यहाँ पर कहेगा सम और विषम के लिए, दोनों के लिए समान है। सम के लिए कहेगा फिर भी वही होगा, और विषम के लिए भी, तो ये x x+2 x+4, ये डॉट 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 डॉट, आगे जितना कहेगा उतना हम चलते जाएंगे। तो यहाँ पर सवाल कहा है कि 4 विषम संख्या, तो 4 विषम संख्या कहेगा, पहले हम बेसिक समझाते हैं। पहला x मानिएगा, दूसरा x+2, इसके बाद तीसरा हो जाएगा x+4 और चौथा हो जाएगा x+6। यहाँ पर कहा है 4 संख्याओं का योगफल 160 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए कहा है, तो सबको ऐड कर दीजिए। तो सबको ऐड करेंगे तो देखिए ऐड कीजिएगा तो x + x+2 + x+4 + x+6 बराबर कितना है 160। यहाँ पर देखिए 4 गो x है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4x प्लस 6 4 10 2 12 बराबर 160। ये इधर घट जाएगा, तो घट जाएगा तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, ये 8 और ये कितना हो जाएगा, ये 5 में से गया तो 4 और ये 148। 4 से काटिएगा कितना हो, 4 तिहाई 12 और यहाँ पर ये 4 7 28, यानी कि डायरेक्ट जो है सबसे छोटी संख्या क्या मिल गया हमको, ये आपका 37 मिल गया। अगर इसको आप जल्दी कैसे बनाएंगे, इसका भी तरीका है। आप क्या कीजिए, जो सम दिया रहेगा उसको आप डायरेक्ट भाग दीजिए। कितने यहाँ पर कितने नंबर है, 4 नंबर है ना, जितना नंबर आएगा उतना से भाग दीजिए। सम वाला में सिर्फ आप सोचिए, सम वाला में हम दोनों के लिए ट्रिक बताए हैं। अगर विषम के लिए कहेगा तो उसके लिए तो कोई सोचना ही नहीं, डायरेक्ट भाग देना, बीच का नंबर आ जाएगा। सम वाला में थोड़ा सा दिक्कत आता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगा, हमारी बात को आप सुनिए। यहाँ पर कह रहा है 4 नंबर है, तो 4 से इसको भाग दीजिए, काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 4 चौका 16। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 चौका, ये 4 चौका 16 ना होगा जी, क्या लिख रहे हैं, ये 4 चौका 16 यानी 40 आएगा। 40 क्या है, यह एक सम नंबर है, हमको क्या माने है सीरीज, विषम ना, तो इससे एक कम ये कितना हो जाएगा, ये आपका 39। ये 39 जो है दूसरा नंबर आ गया, ये दूसरा नंबर। इधर जाइएगा तो कितना आ जाएगा, इससे कम और इससे ज़्यादा, तो इधर कितना 2 कम करेंगे, ये देखिए ये इससे जस्ट छोटा, ये 39 हो गया और ये 37 हो गया। इसके बाद आपको खोज एक नंबर आगे बढ़ना है, तो कितना हो जाएगा 41 और ये आगे इसके बाद कितना हो जाएगा 43। यानी कि इसको थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, तो इससे जस्ट छोटा इससे जस्ट बड़ा लेना है। तो यहाँ पर छोटका जो हो जाए, इससे 4 को कहा है, तो इधर 2 चलना है और इधर 2 चलना है। अगर यहाँ पर 5 रहता तो कोई बात ही नहीं था, यहाँ पर 5 तिहाई 15, आगे विषम रहता तो कोई बात ही नहीं, डायरेक्ट भाग करके दे लेते, बीच वाला नंबर पता चल जाता। लेकिन यहाँ पर जब सम देगा ना तो भाग दीजिएगा, और इस सम वाला को तो लेना नहीं, विषम तो होता नहीं है, तो इससे कम इधर 2 नंबर और इधर 2 नंबर, तो कहेगा सबसे छोटा तो 37, सबसे बड़ा कहेगा तो 43। इस तरीके से हम ऐसे सवाल को बनाते हैं। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 8वां नंबर सवाल है,
20 लीटर के मिश्रण में दूध और जल 5:3 के अनुपात में है। अगर प्रस्तुत मिश्रण के 4 लीटर को 4 लीटर दूध से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। कह रहा है मिश्रण में से 4 लीटर निकाल करके उसमें दूध मिला देंगे तो दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा। यहाँ पर इसमें अनुपात और मिश्रण दोनों का आपको नियम पता होना चाहिए। सबसे पहले टोटल जो अमाउंट है कितना है, 20 लीटर है, ये 20 लीटर है, ये जो है 5:3 के अनुपात में। इसको बांटिए पहले। तो कैसे बांटते हैं, तो अगर आपको पहला दिया गया है दूध, तो दूध को निकालना होगा। तो देखिए जो भी आपको ये अभी हम आपको समझा रहे इसलिए समय लग रहा है। 20 लीटर है, जिसका हमको निकालते हैं दूध का है, तो दूध को यहाँ पर रखेंगे, जिसका निकालेंगे उसको रखेंगे ऊपर, और दोनों का योग अनुपातों का योग 8 हो जाएगा। तो काटिएगा 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, कितना आ जाएगा 25/2, भाग दीजिएगा तो 12.5। यानी कि इसमें जो है दूध कितना लीटर है, तो 12.5 लीटर। अब इसको मत निकालिए पानी, डायरेक्ट घटा लीजिए इसमें से, तो पानी कितना हो जाएगा आप इस तरीके से निकाल सकते हैं और डायरेक्ट घटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 20 लीटर में से 12.5 घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7.5 नहीं हो जाएगा। तो इतना लीटर पानी हो गया। और नहीं तो आप डायरेक्ट क्या कीजिए, फिर अगर पानी निकालना है तो यहाँ पर 3 रखिए, दोनों का योग भाग दीजिए, फिर वही आना है, ठीक है ना। तो ये पानी आ गया। अब कह रहा है यहाँ पर देखिए ये मिश्रण है, ये मान लीजिए इसमें मिश्रण भरा हुआ है, ये 20 लीटर दूध और पानी दोनों मिक्स है। तो इसमें से 4 लीटर निकालेंगे, इसमें से 4 लीटर हम निकाल लिए। तो जब 4 लीटर निकालेंगे तो दूध और जिस अनुपात में दूध और पानी है उसी अनुपात में ये मिश्रण निकलेगा। तो हमको पता चले जो 4 लीटर में कितना दूध है और कितना पानी है। तो 4 लीटर में ये दूध मिल्क जो कितना हो जाएगा, मिल्क कितना हो जाएगा, तो 4 गुना अनुपात, तो दोनों का समान, अनुपात में कोई चेंज नहीं होगा। तो अनुपात ये 5 है और ये कितना हो जाएगा 8, 4 दूना 8, यानी कि 4 लीटर में इसको भाग देंगे तो 2.5, यानी कि 2.5 लीटर जो है ये निकल गया दूध 4 लीटर में। तब ये वाटर कितना होगा, वाटर हो जाएगा आपका, ये 4 में से 4 लीटर घटाया ना, तो 4 में से घटा लीजिए तो 1.5 लीटर जो है इसमें वाटर है। अब यहाँ पर देखिए इसमें से जो है 4 लीटर निकाला है, तो पहले तो दोनों मिलाकर ना 20 लीटर है, तो इसमें से 4 लीटर कम कर देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे ये मिल्क। अब जो मिल्क आएगा, मिल्क इसमें से घटाएंगे ना, ये घटा लेंगे 12.5, यानी कि 12.5 लीटर में से माइनस 2.5 लीटर ये घटा देते हैं। और ये घटाने के बाद कितना आ जाएगा 10 लीटर, 10 लीटर। और वाटर कितना आ जाएगा, वाटर जो हो जाएगा ये कितना है 7.5 लीटर। इसमें से 1.5 लीटर जो बाहर निकल गया, कितना आ जाएगा, ये आपका 6 लीटर आ गया, यहाँ पर 6 लीटर आ गया। लेकिन सवाल में कहा है ये जब ये निकल गया ना, तो इसमें से खाली प्योर दूध मिला दिया, प्योर दूध। तो प्योर दूध मिलाएगा तो दूध को दूध के साथ रखते हैं, मिलाते हैं, तो यहाँ पर दूध कितना हो जाएगा, पहले अब 10 लीटर है ऐसा करने के बाद, तो यहाँ पर इसमें 4 लीटर दूध और देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 लीटर तो 14 लीटर। और ये वाटर कितना, ये तो सेम रहेगा। तो अब यहाँ पर अनुपात निकालेंगे, मिल्क अनुपात वाटर का कितना हो जाएगा 14 लीटर अनुपात 6 लीटर। देखिए अनुपात क्या होता है, इसमें जो कोई यूनिट नहीं रहता है इसमें हट जाएगा। अब 2 से काटिए, अनुपात में जो भी कॉमन रहता है वो हट जाता है। ये 7 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 3, यानी कि इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं 7:3, ये उत्तर होगा। यहाँ पर हमको समझाना इसलिए इतना टाइम लग रहा है। जब आप बनाएंगे तो डायरेक्ट आप ये दोनों लिखिएगा, यहीं पर क्या करना है घटा लेना 2.5, इसमें 4 लीटर जोड़ देना, डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। 2 लाइन में इसका उत्तर आ जाएगा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल पे चलते हैं। ये 9वां नंबर सवाल है। एक व्यवसाय 3500 रुपया से आरंभ करता है और 5 महीने के बाद भी उसकी साझेदार बन जाता है। 1 वर्ष बाद दोनों के बीच लाभों का जो है अनुपात 2:3 के अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है। तो बी की पूंजी निवेश ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जब भी आपको ये जो है ये साझा वाला सवाल आएगा तो यहाँ पर बस एक ही कंसेप्ट याद रखिए, ये जो आता है प्रॉफिट कैसे बटाता है, लाभ को कैसे बांटते हैं। तो पूंजी और समय के गुणनफल को ही हम ये लाभ में बांटते हैं। यहाँ पर अगर एक कोई साझेदार है, इसका पूंजी x है और समय t वर्ष के लिए लगाता है, t1 वर्ष मान लीजिए, यहाँ पर ये t वर्ष t1 दे दीजिए। और b कोई है, इसका जो है पूंजी जो है y लगाता है और इसका समय जो है t2। तो इसका जो प्रॉफिट जो आएगा, कुछ भी प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट मान लीजिए p है, ये जो बटाएगा ना हमेशा ये दोनों के गुणनफल, तो ये दोनों का जो गुणनफल हो जाएगा x
गुना T1 और इसका जो होगा y इंटू T2 और इस दोनों का अनुपात में ही प्रॉफिट बटाता है। यहाँ पर अभी हम आपको सवाल बताएंगे तो क्लियर होगा। कह रहा है कि ए जो है इसमें कितना लगा है पूंजी, ए का पूंजी है 3500, ए का पूंजी 3500 है और ये 5 महीने तक लगातार इसमें पूंजी लगाए हुए हैं 5 माह तक। उसके बाद इसमें बी आ जाता है तो यहाँ पर हम लिखते हैं ए और ये लिखते हैं बी। आपको भी इसी तरह करना है। तो ए का पूंजी कितना है 3500 और ये कितने माह के लिए रहा है 5 माह के लिए। उसके बाद 5 माह के लिए रहा है, उसके बाद कह रहा है 1 वर्ष के बाद दोनों के बीच। तो इसका मतलब 5 वर्ष के बाद बी आया है। इस तरह यानी कि ये जो है 1 वर्ष तक लगातार काम करते रहा है, ये पूंजी लगाए हुए है। कोई बिजनेस में जो है ए जो है लगातार पूंजी लगाए हुए है और बी जो है 5 वर्ष के बाद आया है। बी का पता नहीं कि कितना पूंजी लगाया है, मान लेते हैं बी का पूंजी एक्स पूंजी है और वो जो है 5 महीने के बाद आया है। 21 साल तक का कंडीशन है तो बताइए 5 महीने के बाद आया, 1 साल में से घटा लेंगे 5 महीना तो कितना आ जाएगा 7 महीना। उसका समय कितना दिन तक रहा 7 माह तक ना। उसके बाद कह रहा है दोनों का जो अनुपात जो आया है 2 अनुपात, ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट जो है 2:3 इतना के अनुपात में बताया है। तो दोनों का जो अनुपात आएगा यही प्रॉफिट का रेशियो हो गया। यहाँ पर रेशियो दिया गया है तो अनुपात जो है तो इसको आप क्या कीजिए, यहाँ पर लिखिए 3500 गुना 12 अब बट्टा कितना 7x बराबर, ये प्रॉफिट का अनुपात है। ये भी प्रॉफिट यहाँ दिया गया अनुपात, तभी तो मान निकलेगा बी का जो कितना पूंजी लगाया था। अब यहाँ पर देखिए काटेंगे कितना हो जाएगा 6 से, 6 दूना 12 हो जाएगा और 7 से 7 5 35 कितना गया 500। ये 6 5 30, 6 5 30, 3000, 3000 को 3 से गुना करेंगे तो x फ्री हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 9000। ये उत्तर हो जाएगा। ये इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 10वां नंबर सवाल है, ये माध्यिका ज्ञात करना है। तो पहले हम डाटा को लिखते हैं यहाँ पे -3, -4, -0, -4, -2, -5, -1, -7, -10, -5। फिर हम डाटा को गिन लेते हैं 3 और 3 6, 3 9 1 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर माध्यिका से रिलेटेड 2 प्रकार के सवाल बनते हैं। एक तो यहाँ पर इसका काउंटिंग नंबर, डाटा का नंबर जो है सम में रहेगा और दूसरा विषम में रहेगा। तो इस प्रकार के सवालों को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम आपको एक एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं कि पहले एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे, क्लियर करेंगे कंसेप्ट, उसके बाद हम इस सवाल को बनाएंगे। अब देखिएगा, हमसे पहले आप बना लीजिएगा, पहले कंसेप्ट समझिए। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल डाटा लेते हैं 5 1 0 7 और 6। यहाँ पर हम डाटा का जो काउंटिंग है 1 2 3 4 5 विषम लिए हैं। तो इसका नियम कहता है माध्यिका का कि जो डाटा दिया गया उसको आप बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखिए। तो हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं 0 1, उसके बाद 5 6 और 7, ये इसको हम बढ़ते क्रम में लिख दिए। उसके बाद माध्यिका का नियम है कितने नंबर है 1 2 3 4 5, अगर विषम रहेगा तो आप क्या कीजिएगा n+1, इसको यहाँ पर nth टर्म बाई 2, ये माध्यिका का नियम है। यहाँ पर माध्यक या माध्यिका इसको कहते हैं। तो बताइए n 1 2 3 4 5, तो 5 n के जगह 5 रखेंगे तो 5+1 और बाई 2 तो कितना आ जाएगा 3। ये इतना टर्म जो है, इतना ये 3वां पद देखिए यहाँ पर 1 2 तीसरा, ये तीसरा पद जो है यही माध्यिका हो गया। ये 5 जो है माध्यिका हो गया, माध्यिका या माध्यक याद रखिए। तो इस कितना हो गया माध्यक 5 हो गया। अगर यहीं पर डाटा अगर इवन रहता, जैसे ये एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा 1 6 3 2 5 और 4, यहाँ पर हम डाटा जो अपने मन से लिए हैं, यहाँ पर डाटा अब सम है तो पहले हमेशा बढ़ते क्रम या घटते क्रम डाटा को अरेंज कीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद जब भी ये नंबर आएगा इस तरीके से सम आएगा तो क्या करना है, ये माध्यिका बराबर माध्यक या माध्यिका बराबर
n/2 वह पद प्लस n/2 प्लस 1 वह पद अब /2। यही माध्यिका का दो प्रकार सवाल बनता है, एक सम के लिए और एक विषम के लिए। यहाँ पे माध्यिका लिखाएगा, माध्यिका या माध्यिक दोनों चीज कहते हैं एक ही को। तो यहाँ पर n का मान कितना है, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 अब बटा 2 nth टर्म प्लस यहाँ पर 6 बटा 2 अब प्लस 1 अब /2। तो यहाँ पर देखिए इसको भाग दीजिए कितना होगा 3, इसको काटिए कितना होगा 3 और 3 1 4, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यानी कि 3 अब प्लस 4 अब /2। इसका मतलब क्या हो गया, तो तीसरा पद कितना है इसमें 1 2 3, तीसरा पद 3 है, तीसरा पद 3 है और चौथा पद कितना है 1 2 3 4, चौथा पद 4 है। ये संजोग है कि हम उसी सिंपल डाटा मान लिए हैं और दोस्त इसको काट दिए, कितना गया 3.5, इसका माध्यिका जो हो गया 3.5 आ गया। अब इस सवाल को हम बनाते हैं, सबसे पहले इस डाटा को हम अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में। तो इसमें सबसे छोटा को लिखिए, तो सबसे छोटा कौन इस सब में, तो -5, उसके बाद -3, उसके बाद -2 है, उसके बाद 0, उसके बाद 1, उसके बाद 4 2 बार है, कोई दिक्कत नहीं है 4 2 बार है, उसके बाद 4 के बाद 5, उसके बाद 7 और उसके बाद 10। ये डाटा देख लीजिए 10 है, 3 3 6 3 9 1 10, ठीक है। हम इस डाटा को बढ़ते क्रम में लिख लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 यहाँ पर देखिए 10 है ना, डायरेक्ट भाग दीजिए, 10 में 2 से भाग दीजिएगा अब प्लस 10/2 अब प्लस 1, ये तो कंसेप्ट आपको समझाया है जस्ट /2। तो इसको काटिएगा तो कितना हो गया 5, इसको काटिएगा कितना होगा 5। अब देखिए 5 है तो पांचवा टर्म कौन होगा 1 2 3 4 5, पांचवा टर्म हो गया आपको 1 प्लस ये 5 और 1 6, तो छठा टर्म कौन होगा 1 2 3 4 5 6, छठा टर्म 4 हो गया और 2 से भाग दे दीजिए, काटिएगा कितना 5 में 5 को आप 2 से काटिएगा तो 2.5 आ जाएगा, यानी कि इसका उत्तर, इसका माध्यिका जो हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। देख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 11 नंबर सवाल है। एक रेल 2.5 घंटे तक औसत 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और फिर 1.5 घंटे तक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, तो रेल इन पूरे 4 घंटे में कितनी दूर जाएगी। ये 11 नंबर सवाल है। 2.5 घंटे है तो इसका यानी कि इसको हम ऐसे लिखते हैं 5/2 आवर या 2.5 आवर। ये जो है इतना घंटे में ये 50 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से गया है, तो बताइए कितना दूरी गया होगा। यहाँ पर हम लिखते हैं d1 डिस्टेंस, तो यहाँ पर दूरी बराबर क्या 4 गुना समय, तो 50 गुना 5/2 लास्ट में किलोमीटर लगा दीजिएगा, तो ये 25, तो 125 किलोमीटर। अब दूसरा जो है 1.5 घंटे में कहा है 3/2 आवर, ये गया 70 के स्पीड से 70 किलोमीटर प्रति आवर, तो यहाँ पर इसका d2 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अलग अलग होगा, तो 70 गुना 3/2, ये फार्मूला होता है 4 गुना समय बराबर दूरी, काटेंगे तो कितना होगा 35, 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 35 से 105, ये किलोमीटर। अब कर रहा है टोटल दूरी d1 प्लस d2, दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 5 5 10 और 2 1 3 और ये 2, यानी कि 230 किलोमीटर जो होगा इसका दूरी गया होगा। ये ऑप्शन नंबर तीसरा। ये 12 नंबर सवाल है। एक विद्यालय में 72% कर्मचारी चाय तथा 44% कर्मचारी कॉफी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय या कॉफी अवश्य पीते हो तथा 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हो, तो उस विद्यालय में कुल कितने कर्मचारी है। यहाँ पर इसको देखिए, सबसे जो आसान तरीका हम आपको समझाते हैं। इस सवाल को बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये कॉफी, ये जो है ये चाय पीता है, ये चाय, और यहाँ पर जो है ये बॉक्स में आपको ये कॉफी पीते हैं। तो इसमें जो कॉफी पीने वाले जो व्यक्ति 44% है और ये चाय पीने वाले 72% है। ये बीच में पता नहीं कितना है, मान लेते हैं x% है, और टोटल को सबको जब हम ऐड करते हैं इसमें मिला हुआ है ये, ठीक है ना,
इसमें जो है ये x इसमें इंक्लूड है और ये x इसमें इंक्लूड है, तो जब भी बीच का नहीं देगा तो कोई दिक्कत नहीं। आप क्या कीजिएगा, ये 72% और प्लस 44% ऐड कर लीजिएगा। ऐड करेंगे तो कितना आ गया, ये जोड़ेंगे तो 4 2 6 7 4 11 116%। ये 100 से कितना ज्यादा है, अरे होना चाहिए 100 है ना, लेकिन 100 से ज्यादा हो गया है, तो ये 16 ज्यादा है, तो 16% ये दोनों पीता है, ये दोनों पीता है, तो ये 16%। और इसका संख्यात्मक मान कितना दिया गया है, इसका संख्यात्मक मान 40 दिया गया है, 40। तो 1% का मान निकालेंगे, 1% बड़ा कितना हो जाएगा 40/16। और हमसे पूछा गया है कुल कर्मचारी, तो कुल कर्मचारी टोटल तो 100 होता है, तो टोटल 100 यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 8 दूना 16 8 पंचे 40, ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा 50, अब गुना कर दीजिए 100, ये 25 25 250 कर्मचारी है। यहाँ पर अगर इस सवाल को दूसरा है फार्मूला तरीके से कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब होता है मिला करके, जैसे आप देखते होंगे मूवी सब में मजदूर का यूनियन होता है, तो यूनियन का मतलब होता है सम्मिलन, मिला करके। उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन उसको हटा देते हैं, हटता है इसी तरीके से, ये फार्मूला यहीं पे काम करता है। तो देखिए सभी को मिला करके 100% मानते हैं, 100% मानते हैं। तो यहाँ पर जब भी अगर देखिए यहाँ पर ए का मतलब होता है कोई और नाम होगा, यहाँ पर टी है तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ टी, प्लस नंबर ऑफ कॉफी है तो सी लिखेंगे, अब माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन कॉफी। अब यहाँ पर ये 100% है बराबर, ये कॉफी पीने वाले कितने परसेंट है तो 72%, प्लस सॉरी चाय पीने वाले 72%, ये 72%, अब प्लस कॉफी पीने वाले 44%, और दोनों पीने वाले पता नहीं है। अब निकालेंगे नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, यानी टी का मतलब कॉफी और ये टी का मतलब चाय और सी का मतलब कॉफी, दोनों मिला करके पीने वाले कॉमन है, तो ये दोनों को ऐड करेंगे और इसको घटा देंगे, तो 100% माइनस कितना हो जाएगा 116% बराबर माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। देखिए माइनस से घटाइएगा, अभी तो रहने दीजिए, घटा के यहाँ पे क्यों लिखते हैं, माइनस 16% बराबर माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। ये माइनस से माइनस कट गया, इसका मतलब दोनों मिलाकर कितना परसेंट पीता है, दोनों जो है मिला, दोनों पीता है, चाय भी पीता है और कॉफी पीता है, कितना 16%। फिर अब इतना तो आपको निकालना ही पड़ेगा, 16% का फिर मान यहाँ पर क्या कीजिए 40% के बराबर, 40 के बराबर निकालिएगा, तभी ना कुछ संख्या पूछेगा। उसके बाद आप 1% निकालेंगे, 1% 40 बट्टा कितना 16, और यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 100% होता है, काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इससे भी उत्तर समान है। यहाँ पर कभी कभी क्या होता है जो आप लोग x मान लेते हैं, x मतलब क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर ये जो है ना ये टी है और दूसरा जो है ये कॉफ़ी है, ये मान लेते, ये टोटल 72 है और ये x है, हम मान लिए कि दोनों पीने वाला x है, और टोटल जो है ये 44% है, ये सब परसेंट में चल रहा है। और ये जो है यहाँ पर ये टोटल जो है ये टोटल 72 है और ये टोटल 44 है। इसमें देखिए एक बार क्या हो गया, ये टी वाला जो इसमें भी कॉमन आ गया, एक बार इसमें भी, तो यानी 2 बार ये इंक्लूड हो गया, तो एक बार घटेगा, तो खाली हमको इस पार्ट का चाहिए, इस पार्ट का, तो टोटल 72, इसमें से ये वाला घटा देंगे x, तो कितना निकल जाएगा, ये पार्ट ये वाला कितना जाएगा 72 माइनस x। उसके बाद ये वाला पार्ट देखिए इस तरीके से, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 44 माइनस कितना x, और बीच में देखिए अब ये जो इसको हम छायांकित किए ये भाग, और इसको जोड़ेंगे यहाँ पर, इसको ऐसे देखिए, ऐसे वाला पार्ट है, इस पार्ट को, और बीच में ये प्लस इस पार्ट को और प्लस इस पार्ट को, यहाँ पर इस पार्ट को ऐड करेंगे, ये वाला देख रहे हैं, ये वाला इस पार्ट को, फिर इस पार्ट को, और बीच में x है। तो अब देखिए ये पार्ट कितना आ गया 72 माइनस x, और बीच में क्या है ये कॉमन x है, प्लस x, और प्लस ये कितना आ जाएगा 44 माइनस x। अब जो है टोटल को हम कहेंगे ये 100% है, 100%। अब देखिए माइनस प्लस कट जाएगा, अब जोड़ लीजिए, माइनस में दोनों को ऐड करें कितना है 116, अभी जस्ट हम देखें 116% माइनस x बराबर 100%,
यहाँ पर ये x को उधर ले जाइए और 100 को इधर ले आइए, तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर 100%, ये सॉरी 16%। आपको 16 तो आपको निकालना ही पड़ेगा। फिर आपको यहाँ से तुलना करना पड़ेगा कि आप इसको ऐसे ही मान सकते हैं, ये 16% कॉमन आ गया तो 16 यहाँ पर 1% का मान और फिर 100% का। आपको लास्ट में आपको यही करना होगा, तुलना करना होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ये बात समझ गए होंगे। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 13 नंबर सवाल है। एक व्यापारी के पास 50 केजी चीनी है, इसमें से कुछ हिस्सा 8% लाभ पर और शेष हिस्से को 18% लाभ पर बेचता है। उसे पूरे सौदे पर 14% लाभ हुआ, तो 18% लाभ पर बेची गई चीनी का मात्रा। ये जो है मिश्रण का सवाल है। ये पहला हिस्सा मान लेते हैं, पहला हिस्सा कितना बेचा है, 8%, और दूसरा हिस्सा जो है, दूसरा हिस्सा ये बेचा है 18% के लाभ पर। और मिक्सचर को हम बीच में रखते हैं, जो मिश्रण होता है, जो दोनों का औसत मान होता है, उसको हम बीच में रखते हैं। ये 14% जो है दोनों पर यानी कि लाभ हुआ पूरे सौदे पर। तो कह रहा है कि 18% लाभ पर बेची गई चीनी। टोटल चीनी कितना है, 50 किलो। टोटल चीनी जो है ये 50 किलो है। तो यहाँ पर इस ये जो घट के आता है, ये मात्रा आता है, ठीक है ना। तो एक इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा, 6, और इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, एक बड़ा है और एक छोटा है। ये मिक्सचर का मान हमेशा बीच में रहता है, याद रखिए, एक से बड़ा और एक से छोटा होगा। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये घटाने के बाद आपका आ जाएगा 14 4 18। अब दोनों के बीच अनुपात निकालिए तो कट जाएगा ये, तो कितना आ जाएगा, 2:3। ये जो है ये मात्रा आ गया कि 50 किलो चीनी को 2:3 में बांटना है। तो ये जो है आपका 8% वाला इतना है और ये 18% वाला 3 है। तो पूछा 18% लाभ पर कितना बेचा है चीनी, तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरा 18% लाभ पर, तो कितना हो जाएगा, 50 किलो और गुना 3 और बटा दोनों अनुपातों का योग कितना हो जाएगा, 5। काट दीजिए, 5 दाही के 50, यानी कि 18% लाभ पर 30 केजी चीनी बेचा है। ये सबसे इसका शॉर्टेस्ट तरीका है, और जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप इसी तरीके से बनाइएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा पहला। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 14 नंबर सवाल है। किसी धन पर 12 वर्षों में 950 रुपया में साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि उसी धन को 6 वर्ष के बाद दोगुना कर दिया जाए तो कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। यहाँ पर ये 14 नंबर सवाल है। कह रहा है कि 12 वर्ष में कितना ब्याज मिलता है, एसआई। तो ब्याज जो है ये एसआई मिलता है आपको 950 रुपया, 950 रुपये। इसका मतलब हो गया कि 6 वर्ष में कितना मिलेगा, इसका आधा मिलेगा। 6 वर्ष में एसआई कितना मिलेगा, आधा। इसका आधा करेंगे 4 2 14 या 5, यानी कि 475 रुपया। 4 2 14 यानी कि 2 5 10 5, यानी कि 475 रुपया मिलेगा। तो सवाल में कहा है कि यहाँ पर जो है इसको जो है 6 वर्ष तक, तो यहाँ पर 6 वर्ष तो यानी पी मूलधन कोई रहा होगा उसी पर ब्याज मिला है, यानी कि उस पर ब्याज मिलता है। उसके बाद यहाँ पर से जो है मूलधन को दुगुना कर दिया है, और 6 वर्ष के बाद कितना ब्याज होगा। तो मूलधन को जब दुगुना कर दीजिएगा तो ब्याज भी ना दुगुना हो जाएगा। ये 6 वर्ष, यहाँ पर भी 6 वर्ष है, लेकिन मूलधन क्या किया आप, दुगुना किए, तो ब्याज भी दुगुना हो जाएगा। तो यानी कि 6 पहले मिलता था 12 वर्ष में कितना, 950 रुपया पी मूलधन पर, लेकिन अब 2P हो गया है। ये 2P हम समझा रहे हैं मानने के लिए, कह रहा है मूलधन दुगुना कर दिया। तो मान लेते पहले P रहा होगा तो अब 2P हो गया, तो ब्याज भी दुगुना हो जाएगा। तो यहाँ समय कितना है, ये यानी 6 वर्ष है, तो दुगुना 12 वर्ष हो गया। तो 12 वर्ष के लिए कितना आ गया ब्याज, ये 950, और ये इसका 6 वर्ष में कितना आ गया, मूलधन तो P है तो P पर आधा मिलेगा 475 रुपया, और दोनों को जोड़ दीजिए प्लस 950, तो कितना आ जाएगा, ये 5 7 5 12 9 4 13 और 1 14 14 25 आ जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ये ए। यहाँ पर हम आपको समझाने का ये प्रयास करते हैं कि देखिए ये 12 वर्ष में एसआई जो है 950 रुपया है, और 6 वर्ष में इसका आधा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका मूलधन दोनों का समान है, पी पर ही है तो मूलधन समान है। लेकिन यहाँ पर मूलधन क्या हुआ है, आधा, ये मूलधन जो है दुगुना हो गया। तो समय देखिए मूलधन रेट जो आता है, ये ब्याज जो बनता है, इसको गुना के 6 दूना 12 हो गया ना, यानी कि 12 वर्ष तो यही पे बनना है। पहले अगर सिंपल सा देखिए यहाँ पर P रहता, R रहता और T रहता, तो ब्याज दोनों को मान लीजिए X ब्याज मिलता। लेकिन यहाँ पर क्या करा, मूलधन को दुगुना कर दिया, तो 2P गुना यानी R और गुना T। तो अब जो है तो ब्याज में दुगुना हो जाएगा, तो ब्याज भी 2x मिलने लगेगा। तो इसी लॉजिक पर ये सवाल है। तो
तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा? 1425 रुपया। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 15 नंबर सवाल है। एक विद्युत पंप किसी टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। टंकी में चूंकि कहीं पर रिसाव हो रहा था, इसलिए टंकी जो है 2 से 1/2 घंटे में भरी। उस हिसाब से टंकी कितनी देर में पूरी तरह खाली हो जाएगी? यहाँ पर ये 15 नंबर सवाल है। एक तो जो है ये जो है आपको एक इनलेट है जो भरने वाला है, एक आउटलेट है बाहर निकालने वाला। तो ये जो है इनलेट जो है 2 आवर लगाता है। ये जो इनलेट जो है 2 आवर में यह भरता है। और एक ये इनलेट प्लस आउटलेट, इसमें ये रिसाव है तो रिसाव को मान लेते हैं आउटलेट। तो यहाँ पर ये 2 सही 1/2, इसको हम तोड़ लीजिए पूर्णांक 2 × 4 5/2 लिख सकते हैं ना, 5/2 आवर। अब यहाँ पर ये जो कह रहा है कि खाली करने वाला कितना देर कर सकता है, खाली को हम माइनस समझते हैं और भरने वाले को प्लस। तो यहाँ पर जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप क्या कीजिएगा, इसके ऊपर वाला आप भिन्न वाला ऐसे मत लीजिएगा, इसके अंश का सिर्फ एलसीएम लेना है। तो 2 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 10। अब बताइए यहाँ पर ये 10 मान लीजिए पानी है, 2 घंटा में भरता है तो 1 घंटा में कितना भरेगा? तो आप कहेंगे 5 समझाने के लिए। अब इससे भाग देंगे, ये आपको जितना आवर में 10 लीटर पानी भरता है 1 आवर में, तो भाग दे दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 10 में 5/2 से भाग दीजिएगा। ऐसे देखिए यहाँ पर 5/2 ये पलट जाएगा, 10 × 2 / 5, 5 × 10 यानी 4। तो इसको जो है दोनों मिल करके दोनों का एफिशिएंसी जो है 4 हो गया। इसका मतलब क्या समझे कि ये जो है दोनों 4 पानी भर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो है दोनों मिल करके 4, ये तो ये जो है आपका ये दोनों में इनलेट पानी है तो ये भरा रहा है, ये 5 का इसका एफिशिएंसी है। तो इसका ये जो 5 भर रहा है तो कितना खाली कर रहा है? 1 खाली कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि ये जो आपको दिया गया है 5 भर रहा है, यहाँ पर भी समान होगा, लेकिन रिसाव के कारण जो है 1 खाली कर रहा है। तो खाली कर इसका मतलब कितना पानी भर रहा है? वो 4। यहाँ पर कह रहा है खाली करने वाला कितना देर में खाली करेगा, तो इसका एफिशिएंसी तो माइनस में है, तो उसको लगा समय कितना लग जाएगा? तो 10 है टोटल वर्क और ये -1 से भाग देंगे, ये आपको आ जाए कितना? 10 आवर में यह खाली कर देगा। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो है सेट 3 कंप्लीट होता है। अब हम चौथे सेट पर चलते हैं। ये पहला सवाल, इसको यहाँ पर हम लिखते हैं पहले। (21 + क्यूब रूट 59 + अंडर रूट 16 + क्यूब रूट 722 प्लस अंडर रूट 49, सब के ऊपर रूट है। यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर रूट है तो इसका वर्गमूल कितना आता है? इसका वर्गमूल हो जाएगा 7 और इसमें जोड़िए तो कितना आ जाएगा? 7 और यानी कि 722 तो 729। 729 यहाँ पर 729 दिया गया है, 729 होगा, यहाँ पर 3 है, तो ये जो इसका क्यूब कितना होगा? तो अब देखिए यहाँ पर 9 का क्यूब होता है 729, 9 9 81 और 9 को गुना करेंगे तो 729 होता है। तो इसको जब हल किए यहाँ से यहाँ तक तो कितना आ गया? 9। अब देखिए यहाँ पर 9 में इसको ऐड करेंगे, 9 में 16 में 9 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 25। 25 का वर्गमूल, 25 का वर्गमूल यहाँ तक जो है 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करने पर ये 5 आ जाएगा। यानी कि इसको हम यहाँ तक सॉल्व किए कितना माना है? 5। 5 को इसमें जोड़ेंगे 59 में तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 64 आ जाएगा। 64 का क्यूब, तो 64 का क्यूब कितना होता है? 4 चौका 16, 16 चौका 64, यानी क्यूब रूट 64 है, यहाँ पर 3 है, इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा? 4। सॉरी क्यूब रूट इसका 4 आ जाएगा, यानी 4 को 3 बार गुना करेंगे तो 64 मिल जाएगा। अब ये 4 आया है, यहाँ तक जब इसको हम सॉल्व कर लिए पूरा तो कितना आया? 4। अब 4 21 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। अब 25 टोटल के ऊपर ये वर्गमूल है बड़ा, तो यानी 25 का वर्गमूल कितना आएगा? 5। ये 25 का वर्गमूल 5। इस सवाल का उत्तर कितना आ गया? 5। अगर आप एक एक बात लिखते रहिएगा तो बहुत सारा समय लगेगा। आप इस तरीके से इसको सवाल को सॉल्व कीजिएगा, आपका जो है ऑप्शन नंबर दूसरा आ जाएगा। अगला सवाल, ये दूसरा नंबर है, ये तो घटाव है जी। ये दूसरा नंबर 5606 यानी 789 माइनस x बराबर 34 58 745। इसको सॉल्व करना है तो x को उधर ले जाइए और इसको घटा दीजिए, तो 56
0 6 7 8 9 माइनस 34 58 7 4 5 बराबर x। अब घटा लीजिए तो इधर भी 7 अंक है, इधर भी 7 अंक है, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 4 0, यहाँ इधर से यहाँ से लेंगे तो 16 16 में से 8 गया तो 8, 9 में से 5 गया तो 4, 9 में से 5 गया तो 4, और यहाँ बच गया 5, 5 में से 4 गया तो 1, और 5 में से 3 गया तो 2। ये उत्तर यानी x का मान आ जाए 21 48 0 44, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला सवाल ये 3 नंबर है। रिचर्ड ने 7/2 घंटे में अपना टेस्ट समाप्त कर लिया। रोनाल्ड ने 2/3 घंटे में अपना टेस्ट समाप्त कर लिया। किसने देर लिखा और कितनी अधिक देर लिखा? तो यहाँ पर ये दिया गया है, ये तीसरा नंबर सवाल है। रिचर्ड जो है ये समय दिया है 7/12 आवर में एगो टेस्ट दिया है, और यहाँ पर रोनाल्ड जो है ये दिया है 2/3 आवर में। कह रहा है कि कौन जो है ज़्यादा समय लगाया है और कितना लिया है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आवर को आप क्या कीजिए, मिनट में चेंज कीजिए तब पता चलेगा, या तो भिन्न के रूप में चेक कीजिए। तो कितना काटेंगे इसको, 12 पंचे 7, यानी 7 पचे 35 मिनट। ये 35 मिनट टेस्ट लिया है, तो इसको हम 7 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20 दूना 40, यानी कि ये जो है 40 मिनट। देखिए दोनों ने टेस्ट शुरू किया, ये 35 मिनट में ले लिया और ये 40 मिनट समय लिया, तो बताइए कौन ज़्यादा देर लिया, ये रोनाल्ड ना। अब कितना ज़्यादा लिया, तो यहाँ पर देखिए 5 मिनट ज़्यादा लिया है। अब आवर में चेंज कर, चूँकि सवाल आवर में दिया गया ऑप्शन, ये 5 मिनट है, इसको आवर में चेंज करके 60 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/12, यानी कि रोनाल्ड जो है ये लेट लगाया है और कितना समय लिया है, तो 1/12 आवर। यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, रोनाल्ड लेट समय लिया है और कितना लेट लिया है, तो 1/12 आवर लिया है। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 4 नंबर सवाल है। ए किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकता है तथा बी उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिनों में वे कार्य को पूरा करेंगे? ये 4था नंबर सवाल है। ए जो है यहाँ पर कितना समय लिया है, ये 9 दिन लिया है, और बी कितना लेता है, 18 दिन। तो यहाँ पर हम आपको बताए थे दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना आ गया, ये 18। अब इसी को मान लीजिए टोटल काम, तो बताइए ये टोटल काम मान लीजिए टोटल 18 गो पेड़ है, इसको 9 दिन में लगाता है, एक दिन में कितना, 2 पेड़, और बी जो है 18 दिन में 18 पेड़ लगाता है, तो एक दिन में ये 1 पेड़। आपको एक दिन में निकालना पड़ेगा, ये एफिशिएंसी हो गया, क्षमता, दक्षता। अब बताइए कह रहा है दोनों मिल करके ए प्लस बी, तो दोनों का एफिशिएंसी कितना हो गया, 3। कितना दिन समय लगाएगा, 18 बटा, यानी एक दिन में 6 पेड़, तो भाग दीजिए 3 से, यानी 6 दिन में जो है ये काम कंप्लीट कर लेगा। जब भी एक और ये तो सबसे आसान है, तो यहाँ पर फार्मूला है, यहाँ पर क्या है, दोनों का अगर दिन पूछेगा तो x गुना y और बट्टा x प्लस y। यहाँ पर x कितना, यानी x का मतलब पहला a कितना दिन लेता है, 9 दिन, b कितना दिन लेता है, 18 दिन। दोनों को जोड़ दीजिए, 9 प्लस 18 कितना आ जाएगा, 9 गुना 18 और बट्टा 27, 9 तिया 27 और 3 छक 18, यानी कि 6 दिन में जो है ये काम को कंप्लीट कर देगा। ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ये तीसरा। ये 5वां नंबर सवाल है। x बराबर -21, y बराबर 16 और z बराबर 5, तो x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर क्या होगा? ये 5वां नंबर सवाल है। x बराबर -21, y बराबर 16 और z बराबर 5, तो हमसे पूछा गया है x³ प्लस y³ और प्लस z³ बराबर क्या होगा? तो यहाँ पर ये आपको क्यूब वाला है, तो आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा। हम पहले आपको फार्मूला समझाते हैं। देखिए a³ प्लस b³ और प्लस c³ और -3abc बराबर होता है a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ये फार्मूला होता है। यहाँ पर सवाल में कहा, ये कंडीशन दे दिया है कि यदि a प्लस बी, आपको चेक करना पड़ेगा, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 हो गया, तो अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाता है
तो यहाँ पर हम लिखते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू अब प्लस सी क्यू अब माइनस 3abc। अब बताइए यहाँ पर जब ये पूरा इतना का मान 0 हो जाएगा तो पूरा टर्म में ना 0 हो गया, इधर 0 हो गया। अब ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू अब प्लस सी क्यू बराबर कितना हो जाएगा 3abc। तो अब देखिए यहाँ पर अब सवाल पे हम आते हैं, इस तीनों को ऐड कीजिए, यानी x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा मान, यहाँ पर तीनों को जोड़िएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो गया, देखिए -21 अब प्लस 16 अब प्लस 5, देखिए 16 5 21 अब -21, तो यानी कि 0 आ गया। ये माइनस यहाँ पर 21 हो गया, ये प्लस 21 हो गया, तो क्या 0 नहीं माना गया। जब 0 मान आ जाएगा तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये एक्स क्यू यानी ए की जगह पर x समझिए ना, ये एक्स क्यू प्लस वाई क्यू और प्लस जेड क्यू बराबर में 3। ए का मान कितना है -21, बी का मान कितना है 16 और सी का मान कितना है 5। अब गुना कीजिए, 16 पंचे 80, 31 तिहाई 63, 63 को 80 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 63 को 80 से 8 3 24, 8 6 48 49 50 कितना हो जाएगा, और लास्ट में एक 0 है और ये माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, ये उत्तर आपका हो जाएगा। अब देख लीजिए ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा 50 40 माइनस, ये पहला नंबर इसका ऑप्शन है। यहाँ पर आपको जो है एक फार्मूला आपको और याद होना चाहिए, यहाँ पर एक फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी और यहाँ पे 1/2 और इनटू इसको हम लिखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, बड़ी को मध्यम को प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, c माइनस a का होल स्क्वायर और इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं। ये फार्मूला होता है, इतना के बराबर ये 2 फार्मूला होता है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर ये कंडीशन दिया रहेगा तब ये बात बनेगा। तो जब भी ऐसा देगा ना तो आप डायरेक्ट जब भी क्यों दे देगा तो आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं है। आप क्या कीजिए, जो मान दिया है उसको जोड़ के देखिए, अगर 0 मान आ गया तो 3abc बराबर मान रख दीजिए बस, जो यानी कि x का मान क्या है, y का मान क्या है और z का मान क्या है, वो इसका उत्तर हो जाएगा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 6ठा नंबर सवाल है, x-2 और x-3 के बीच मध्य अनुपात x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये 6ठा नंबर सवाल है, x-2 और x माइनस ये कॉमा है x-3 के बीच जो है मध्य, ये इसके बीच जो है मध्य अनुपात ये x है तो x का मान क्या होगा। ऐसे जो सवाल जब भी आएगा इस प्रकार का तो आप क्या कीजिए, ऑप्शन से बनाइए। इसका ऑप्शन है, यहाँ पे हम लिखते हैं 6, बी यानी ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 6/5 और डी ऑप्शन है 5/6। या इसको ऑप्शन से बना सकते हैं और बेसिक से भी इसको बना सकते हैं। तो पहले हम आपको ऑप्शन से बताते हैं। देखिए मध्य अनुपात जब भी कहेगा 2 नंबर का तो मध्य अनुपात हमेशा ए, अगर 2 नंबर ए बी है तो इसका मध्य अनुपात ए बी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दिया गया है इसका मध्य अनुपात क्या हो जाएगा, ये एक नंबर है x-2 और ये दिया गया x-3। अब इसका मध्य अनुपात x है तो यहाँ पर हम वही ऑप्शन रखेंगे जो x का मान अगर हम 6 लेते हैं, मानते हैं यही उत्तर सही है तो 6 रखेंगे तो कितना आएगा, 6 में से 2 गया तो 4 और 6 में से 3 गया तो 6 में से 3 गया तो 3, तो 4 3 12, यहाँ पर 6 रखते हैं तो क्या इसको 12 का वर्गमूल 6 आता है, नहीं ना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला चलिए, यहाँ पर 5 रखते हैं तो 5 में से 2 गया तो 3 और यहाँ पर 2, तो यानी कितना 3 दूना 6, यानी बताइए इसका 6 का वर्गमूल कभी 5 आएगा, 5 के बराबर होगा, नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अब इस पे आते हैं तो ये मान रखेंगे यहाँ पर, तो देखिए आपको थोड़ा दिमाग में सोचना पड़ेगा, कोई हाथ का जादू नहीं होता है, बस दिमाग का खेल होता है। आप जितना अगर एक स्टेप जब लिखते हैं तो और कोई भी बताता है आपको डायरेक्ट तो क्या वो 2-3 स्टेप अपने दिमाग में ही रख लेता है, बस ऐसा समझिए। तो यहाँ पर हम देखिए रखते हैं 5/6, तब 5/6 रखते हैं तो 5 दूना 10, ये भिन्न का घटाव कर लेते हैं, ठीक है। तो 10 में से 6 गया तो माइनस कितना गया, -4/5 और गुना, और यहाँ पर ये 6/5 रखते हैं तो कितना हो जाए 5 तिहाई 15, 15 में से 6 गया तो 9, -9/5। अब देखिए माइनस माइनस तो प्लस होगा। अब इसका देखिए ऊपर में देखिए 9 चौक 36 का वर्गमूल 6 आता है और इसका वर्गमूल 5। देखिए अगर हम इसका मान रखे हैं सी नंबर 6/5 तो यहाँ पर 6/5 रखे प्रत्येक x के जगह पे और यहाँ पर भी 6/5 है, इसका मतलब सेटिस्फाइड कर गया, यानी यही उत्तर आपका हो गया, यानी सी नंबर। अगर आप इसको बेसिक से बनाना चाहते हैं तो आइए बेसिक से, x-2 इंटू x-3, ये गुना का साइन है, ये गुना का साइन है और अंडर रूट बराबर x।
यहाँ पर इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करना है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कितना हो जाए देखिए, इसको भिन्न यानी व्यंजक का गुना आता है ना आपको, तो इसको जब हम गुना करेंगे फैक्टर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। एक बार एक्स लेते हैं इसको, यहाँ पर हम समझिए एक्स बार एक्स लेंगे तो एक्स माइनस 3 और -2 लेंगे तो एक्स माइनस 3, ये बराबर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x, अब कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 बराबर एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक स्क्वायर कट गया। अब देखिए कितना हो गया -3 और -2 कितना हो गया -5 एक्स बराबर कितना, ये उधर जाएगा तो -6, ये माइनस माइनस कट गया तो एक्स का मान कितना आ गया, ये 6/5। ये बेसिक से भी आसान है, ये आप उत्तर देख लीजिए, बेसिक से है। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 7वां नंबर सवाल है, 710 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि योगफल है एक पूर्ण घन हो जाए। यहाँ पर बात को समझिएगा, ये 7वां नंबर सवाल है, 710 में इसमें कौन सी छोटी संख्या जोड़ा जाए जो पूर्ण घन हो जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन से चलिए, ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ये 29 है, बी ऑप्शन है आपका 19, सी ऑप्शन है 11 और डी ऑप्शन है 21। यहाँ पर अब आपको सोचना पड़ेगा जो किसका घन यानी कौन सा नंबर का घन इसके नजदीक आना चाहिए। इसे जस्ट बड़ा जोड़ने के लिए कहा है ना, तो इसलिए जस्ट बड़ा कहेंगे, और कमी करने के लिए तो छोटा देखते। तो यहाँ पर जस्ट करा, तो बताइए यहाँ पे 710 के नजदीक पहुँचना चाहते हैं हम, तो ये 8 का क्यों क्या होता है 512 और 8 9 का क्यों 729 होता है, तो ये 729 हो गया। इतना तो क्यों आपको याद ही होगा। अब देखिए इसमें कितना जोड़ दे कि 729 पुर जाए, तो प्लस 19, इसका मतलब 19 से छोटी संख्या होगा, ये ऑप्शन नंबर बी हो गया। ये इसका सबसे बेस्ट तरीका है बनाने का, ये 7 का बी। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 8वां नंबर सवाल है, रुपया x की धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों के बाद रुपया 8,283 और 7 वर्षों के बाद 10,550 हो जाती है, x का मान क्या होगा। ये 8वां नंबर सवाल है। हम इस प्रकार के सवाल जो हमको बहुत बार करवाए हैं, ये करा 3 वर्ष का मूलधन दिया गया है 8,283 रुपया और 7 वर्ष का मूलधन दिया गया आपको 10,527 रुपया। तो यहाँ पर समय का डिफरेंस और मूलधन का डिफरेंस ये हमेशा ब्याज आता है, साधारण ब्याज में सिर्फ नियम लगेगा। तो ये 4 वर्ष आ गया समय का डिफरेंस, 4 वर्ष में का कुल कितना ब्याज हो जाएगा, घटा के देख लीजिए कितना हो जाएगा। ये 7 में से 3 गया तो 4 और ये आ जाएगा आपको कितना, 12 में से 8 गया तो 4 और ये हो जाएगा कितना 4, 4 में से 2 गया तो 2 और 10 में से 8 गया तो 2, इतना रुपया ये आ जाएगा ब्याज। तो एक देखिए, या तो आप 7 वर्ष का ब्याज निकाल लीजिए, इसमें से घटा लीजिएगा, ये मूलधन है तो मूलधन आ जाएगा, या 3 वर्ष का ब्याज निकाल लीजिए और इसमें से घटा लीजिए तो ये आपका मूलधन आ जाएगा। दोनों से उत्तर समान आएगा। आप देख लीजिएगा 7 वर्ष में, हम 3 वर्ष में निकाल के दिखा देते हैं। तो 1 वर्ष का निकालिएगा तो 22 4 बटा 4, हमको 3 वर्ष का ब्याज चाहिए, ये 3 वर्ष का ऐसा ही आएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 5 20, 4 6 24 और 4 एकम 4 और 3 से यानी 561 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना होगा 3 6 18 5 15 16, यानी कि 1,683 रुपया आ गया। अब इसमें क्या, ये 3 वर्ष का आ गया ब्याज। अब इसमें जो है हमको चाहिए मूलधन चाहिए, तो कैसे निकालते हैं मूलधन, मूलधन में से मूलधन माइनस ब्याज साधारण ब्याज है, तो यानी मूलधन कितना है, जिसका हम 3 वर्ष का निकाले 3 वर्ष में घटाइएगा, ऐसा नहीं कि 7 वर्ष में घटा दीजिए उत्तर नहीं मिलेगा, 7 वर्ष का फिर आपको ब्याज निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 8,283 माइनस 16 1,683 घटाइए कितना हो जाएगा, ये 0 0 12 में से 6 गया तो 6, ये आपका 7 में से गया तो 6, यानी कि 6600 रुपया जो है इसका मूलधन हो जाएगा। ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर 8वां का 6600, ऑप्शन नंबर बी। आइए अब हम अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। ये 9 नंबर सवाल है, 51 संख्याओं का औसत 52 है, आरंभिक 28 संख्याओं का औसत 50.5 और अंतिम 24 संख्याओं का औसत 54.5 है। यदि 28वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। ये 9वां नंबर सवाल, ये अच्छा सवाल है, आपको एग्जाम में ये देखने को भी मिलेगा सवाल। तो यहाँ पे कह रहा है कि 51 संख्या का जो है ये
औसत, 51 संख्या का औसत दिया गया है 52, औसत 52 दिया गया। शुरुआत से 28वीं संख्या, 28 संख्या का औसत दिया गया है, 28 संख्या का औसत दिया गया है 50.5 और 24 संख्या का औसत, 24 संख्या का औसत दिया गया है 54.5। तो कह रहा है 28वीं संख्या हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। इसमें से एक संख्या हटा दिया, जैसे ये कैसे समझ में आया, तो इधर से 28वीं संख्या और इधर से गिनते हैं तो 24वीं संख्या, तो आखिर में इधर से 28 इधर से 24, तो आप कहिएगा कि सर ये तो 28 हो गया, इधर से 24, दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, ये 52 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर संख्या तो कह रहा है 51 ही है। तो 51 इसलिए है क्योंकि मान लीजिए हम एक कक्षा में जो है ये 10 को विद्यार्थी है, हम इधर से गिनते हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, हम इधर से गिनते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6, यहाँ पे 6 है और इधर से गिनते हैं 1 2 3 4 5, अब ये 5 है, इधर से 6 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 11 कैसे होगा, एक कम करना पड़ेगा ना, 10 से गुना होगा। तो यहाँ पर भी बस यही लॉजिक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए हम मान लेते हैं कि सभी का औसत जो है ना, इसमें जो संख्या जो 28वीं उसका भी औसत हम मान लेते हैं 20 है, ये सॉरी 52 है। अब इसका डेविएशन लगाते हैं कि इससे कोई औसत कितना ज़्यादा या कम है। तो हम यहाँ पर देखिए शुरुआत का 28 संख्या है, उसका औसत कितना है 50.5, यानी इससे कितना कम गया, तो इससे जो है ये 1.5 कम गया, इससे कितना कम गया 1.5, यानी प्लस करते हैं, ये 1.5 कम गया, इधर यानी प्लस होगा, माइनस उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे ये प्लस लिखते हैं। और 1.5 जो है इसे 52 से कम गया तो -1.5, और 28 संख्या है तो इसमें 28 से गुना कर देंगे, उसका यानी कि उस नंबर का मान आ जाए कितना, उस नंबर का वैल्यू है। और यहाँ पे फिर आगे प्लस, अगला जो है 24 संख्या अंतिम से ये कितना है, औसत से कितना ज़्यादा है, देखिए कम होगा तो माइनस करेंगे, ज़्यादा होगा तो प्लस। तो ये जो है 54 जो है ये 52 से कितना ज़्यादा है, तो 2.5, ये कितना नंबर है, ये 24 है, गुना 24, क्योंकि सभी नंबर में एक ही टन होगा, सभी नंबर में होगा। अब यहाँ पर देखिए एक ही नंबर निकालने इसलिए 1 से भाग देंगे, जितना नंबर कहेगा उतना से भाग देंगे। तो यहाँ पर 52 ये गुना करेंगे, देखिए तो 28 और इसका 0 पॉइंट आधा कर दीजिए तो कितना होगा 14, 28 यानी 14 तिया 42, यहाँ पर -42 और प्लस 24 दूना 48 और 0.5 आधा कर दीजिए तो यानी 12, तो 48 50 10 60 हो जाएगा। इसमें से 42 घटाइएगा कितना हो जाएगा, यानी कि 18। तो यहाँ पर 52 और प्लस 18 जोड़ेंगे कितना गया, यानी 70, यानी उस नंबर का जो वैल्यू होगा 28वीं संख्या वो 70 आ गया। अब हमको निकालना है 50 संख्या, तो 50 संख्या को पहले हम कुल यानी संख्या का मान निकाल लेते हैं। तो इसका कुल मान कितना आएगा, योग, एक योग निकालने के लिए क्या करते हैं, 52 को 51 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये संख्या का योग आ गया, उसमें से हमको ये नंबर हटाना है तो घटा दीजिए। और हमको चाहिए क्या, 50 संख्या, ये 50 कर रहा है, अब एक संख्या जब हटा देंगे तो 50 संख्या ना बचेगा, तो 50 संख्या का औसत निकालना पड़ेगा। अब क्या कीजिए यहाँ पर ये अब इसका मान निकाल लीजिए, अब गुना कीजिए, तो अब देखिए 51 को 52 से गुना कीजिए, या आप इसको ऐसे कर लीजिए 50 + 2, मन में ही सोच लीजिए 50 + 2 कीजिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ 50 + 2 तो 5 और 5 25, 0 और 2 51 दूना 102, ये गुना करेंगे 2 5 6 और 2 यानी 26 52 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 26 52 -70 और बट्टा 50, ये कितना हो जाएगा, ये 2, ये 15 में से 7 गया तो 8, ये कितना हो जाएगा, ये 5 और ये 2 बट्टा 50। अब भाग लगा दीजिए, यहाँ पे इस पॉइंट को छोड़ दीजिए, अभी 0 को छोड़ दीजिए, लास्ट में लगा लीजिए, सिर्फ 5 से इसको काटिए, 5 25, 5 कम 5 और 5 36 10.5 का 20, एक 10 तो 0 है क्या यहाँ पे, तो इधर घसक जाएगा, तो कितना आ जाएगा उत्तर 51.64, ये आपका उत्तर आ जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये आपका 51.64, ये पहला ऑप्शन है। आइए अब हम अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। ये 10वां नंबर सवाल है, एक साझेदारी वाले व्यापार के आरंभ में बी की पूंजी ए की पूंजी की 3/2 गुनी थी। 8 महीनों के बाद बी ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग वापस ले लिया और 10 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 वापस ले लिया। तदनुसार वर्ष के अंत में 53,000 का लाभ मिला, तो उसमें ए का हिस्सा
आप यहाँ पर याद रखिएगा, जब भी लाभ ये साझेदारी वाला सवाल आएगा तो आप हमेशा समय और पूंजी के गुणनफल को ही हम लाभ के अनुपात में बांटते हैं। ये यहाँ पर देखिए 10वां नंबर सवाल है। यहाँ पर बी कह रहा है जो हम ए का जो है ना 3/2 गुनी है। यहाँ पे बी, अब यहाँ पर कह रहा है बी जो है अपनी पूंजी 1/2 निकाल लेता है कितने वर्ष के बाद? बी जो है कह रहा 8 महीने के बाद। ये जो है ना 8 माह के बाद जो अपना पूंजी निकाल लेता है 1/2, और ए कितना अपना पूंजी निकालता है कब? ये 10 माह के बाद जो है 1/4 भाग निकाल लेता है 10 माह के बाद। तो यहाँ पर आप अगर x मानिएगा तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। आप आसान क्या कीजिए, यहाँ पर a समझिए और ये b समझिए। इसका 2 और इसका 4 जो नीचे बटे में है उसका गुना कर लीजिए। मान लीजिए सबसे पहला a का पूंजी जो है, यहाँ पर a का पूंजी कितना है? 8। क्यों? क्योंकि तुलना b कर रहा है a से, तो हम पहले a का पूंजी मानेंगे 8 है। तो मान लीजिए टोटल ये इसका 8 का कितना है? 3/2 गुना है। तो बताइए 8 का 3/2 गुना मानिएगा कितना हो जाएगा? 4। तो यानी 4 तिहाई 12, यानी b का पूंजी कितना आ गया? 12। अब कह रहा है जो b, ये पहले हम a पर चलते, a कह रहा है 10 माह के बाद वो 1/4 भाग पूंजी निकाल लिया है। तो बताइए 10 माह तक तो ये 10 माह तक तो इतना ही पूंजी लगाया होगा, फिर प्लस इसका जो है 1/4 निकाल लिया है, यानी 8 का 1/4 निकाल लेगा तो 3/4 तो रहेगा ना। ये कितना हो गया? यानी 4 गुना 3 गुना 6, ये 6 हो गया। अब लेकिन साल भर का है तो 10 माह तो पहले से 2 माह और लगाएगा यहाँ पे, तो 10 माह कंप्लीट हो गया अनुपात। उसके बाद ये चला है 8 माह, बी जो है 8 माह तक तो अपना पूंजी लगाए रखा है। उसके बाद क्या किया? आधा पूंजी निकाल लिया, प्लस आधा पूंजी लगा लेगा, टोटल उसका 12 है, आधा निकाल लिया तो 6 है ना बचा। 6 को फिर कितना? 4 माह के लिए 1 वर्ष तभी ना पूरेगा। यहाँ पर समय देख लीजिए, साल भर पूर गया, यहाँ पर भी समय जो है साल भर पूर गया। इसी तरीके से जब बिजनेस कोई करते हैं, पूंजी लगाते हैं, तो इस अनुपात से अपना बांटते हैं। अब ये जो है इसको हम सॉल्व करेंगे, या तो आप इसको देखिए यहाँ पर काटना है तो काट सकते हैं, नहीं तो गुना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 2 है, ये 2 है, इसमें भी 2 है, देखिए 2 से 2 काट दीजिए, या आप इसको पहले गुना कर लीजिए, तो फिर हम काटने के लिए तो काट ही देंगे। फिर हमारे एक दोस्त बोलते थे थोड़ा आप स्लो इसको बनाइए गुना करके। तो 80 और 6 दूना 12, 80 या 10 90 2 92। तो यहाँ पे अनुपात 12 8 कितना होता है? 96 और 6 चौक 24, तो 96 और 24 कितना हो जाएगा? 100 120। यहाँ पर काटिए कितना हो जाएगा? 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, और यहाँ पर 4 तिहाई, ये 4 तिहाई 12, यहाँ कितना आ गया? 30, यानी 23 अनुपात 30। अब दोनों के बीच कॉमन नहीं है। अब कह रहा प्रॉफिट जो हुआ है ना, प्रॉफिट कितना हुआ? 53,000। अब यहाँ पर ए का अनुपात कितना है? 3। अब हमको ए का, यहाँ पर ए का जो पूंजी अब बांटना है, तो ए का जो कुल पूंजी कितना है? दोनों मिला करके 53,000, और ए का जो है मान कितना है? 23, और दोनों को जोड़िए अनुपातों का मान, तो 23 और 30 जोड़िए 53 हो जाएगा ना। 53 से काटिए कितना हो जाएगा? 1000, और इसको गुना करेंगे 1000 से, तो 23,000 जो है यहाँ पर ए का पूंजी, ए का प्रॉफिट आ गया कितना? 23,000। अब बी का प्रॉफिट यहाँ पे एक, उसमें 1000 गुना 30,000 बी का प्रॉफिट, और इसका 23,000। तो इस प्रकार के सवाल को आप इस तरीके से बनाइएगा तो ज्यादा आसान रहेगा। यहाँ पर आप इस तरीके से बनाइए, ज्यादा बेहतर रहेगा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 11 नंबर सवाल है। 32 वस्तुएं बेचकर एक दुकानदार 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। पहले हम यहाँ पे डाटा लिख लेते हैं। 32 वस्तु को कह रहा है बेचकर 12 वस्तु के बराबर लाभ अर्जित करता है। यहाँ पर जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आपको कुछ नहीं सोचना है। यहाँ पर आप समझ ऐसा कीजिएगा, एक वस्तु का हमेशा, एक वस्तु का एसपी मान लीजिए 1 रुपया, 1 रुपया है, तो बताइए 12 वस्तु का एसपी कितना हो जाएगा? 12 वस्तु का एसपी 12 रुपया हो जाएगा, और 32 वस्तु का एसपी कितना हो जाएगा? 32 रुपया। जब यहाँ पर इतना बात आप लिख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर कहा है 32 वस्तु को बेचा है, यानी 32 जो है वस्तु का एसपी कितना हो गया? का एसपी जो है आपको 32 रुपया, और लाभ जो कमाया कितना? 12 वस्तु के बराबर लाभ कमाया है, ये एसपी हो गया, ये लाभ कमाया है, तो यानी कि इसका लाभ कितना हो जाएगा? प्रॉफिट, लाभ हो जाएगा आपका 12 रुपया। अब क्रय मूल्य कैसे निकालिएगा? 32 वस्तु का जितना बेचेगा उतना ही ना खरीदेगा, तो यानी कि 32 वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? सीपी। तो बताइए सीपी कैसे निकालते हैं? लाभ आएगा तो घटाना पड़ेगा एसपी में से, तो यानी कि क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 32 माइनस 12 बराबर कितना हो जाएगा? 20, यानी कि 20 रुपया का सामान
₹32 में बेच दिया, ₹12 प्रॉफिट हो गया। तो पूछा प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट परसेंट तो लाभ को, यहाँ लाभ को ऊपर रखते हैं 12 गुना 100 और बट्टा, हम लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर गणना करते हैं। तो काटिएगा 20 पंचे 100, यानी 5 से गुना कीजिएगा 12 को, तो 12 पंचे 60। ये सबसे आसान तरीका है, कुछ आपको सोचना ही नहीं है। ये आपका ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा? बी। आइए अब हम अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। ये 12 नंबर सवाल है। यदि किसी ताश की गड्डी से 2 पत्ते खींचे जाए तो उनके बेगम आने की क्या संभावना है? पहले हमें ये बताइए, जो ताश में कुल कितना पत्ती होता है? तो यहाँ पर ताश में जो है कार्ड में 52 पत्ती होता है। कार्ड में कुल कितना पत्ती होता है? 52। इसमें से 2 पत्ती खींचा जाता है और बेगम आने की क्या संभावना हमसे पूछा गया। तो इससे पहले आपको फैक्टोरियल के बारे में जानकारी होना चाहिए। फैक्टोरियल क्या होता है? तो अगर ऐसे फैक्टोरियल का ये जो फैक्टोरियल हम लिखते हैं, पहले इसको इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से या ऐसे, और कहीं पर भी ऐसा लग जाए इस प्रकार से या ये इस प्रकार से, तो इसका मतलब होता है जो आपको 5 से लेकर के रिवर्स 1 तक चलना है। 5 गुना, 4 गुना, 3 गुना, 2 गुना 1, या 1 से 5 तक चलना है, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो जब भी ताश या पासा वाला में हमेशा एनसीआर लगता है। एनसीआर का मतलब क्या होता है? एन विभिन्न वस्तुओं में से आर विभिन्न वस्तुओं को चुनने का तरीका। एन हमेशा बड़ा होगा, या तो आर जो होगा एन के बराबर होगा। इसके लिए फॉर्मूला होता है एनसीआर। यहाँ पर फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये इसका फॉर्मूला होता है। सवालों में कैसे यूज करेंगे हम बताते हैं। यहाँ पर कभी भी आपको ऐसे लिख दिया जाए 10C2, इसको सॉल्व करने का तरीका समझिए। तो जब भी ऐसा रहेगा तो आपको डायरेक्ट लिखना है, देखिए नीचे 2 है ना, तो 10 को 2 बार खोलिए, 10 गुना 9 और 2 गुना 1, ये उत्तर आ जाएगा। काट लीजिए, इसको कितना आ गया? 5, ये आ गया 9 5 45। आप कहिएगा सर फॉर्मूला बताइए, फॉर्मूला रख के। तो यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल 10 बट्टा फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 10 माइनस 2, ये कितना हो गया? फैक्टोरियल 10 बट्टा फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 8। यहाँ पर इसको जो है खोलते हैं, तो यानी कि ये जो है फैक्टोरियल 10 गुना 9 गुना फैक्टोरियल 8 तक ही छोड़ देते हैं, यानी 1 तक तो जाना ही है। अब बट्टा ये देखिए 2 को 1 तक जाना है, तो 2 गुना 1, और यहाँ फैक्टोरियल 8 है, तो फैक्टोरियल से 8 में 8 कट गया, तो देखिए इसको काटेंगे 9 5 45 नहीं आ गया। तो ये सब जो है कैलकुलेशन को आसान करने का तरीका है। ये यहाँ पर जितने भी ताश वाले होंगे इसमें यही लगेगा। अब देखिए यहाँ पर सवाल कहा है कि 52 पत्ता में से 2 पत्ता खींचा गया है और 2 पत्ते की प्रायिकता बताइए जो बेगम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं सिंपल स्पेस। सिंपल स्पेस क्या होता है? इसमें कितने संभावनाएं बनेंगे? नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, इसको बोलते हैं प्रतिदर्श समशिष्ट। हिंदी में बोलिएगा तो प्रतिदर्श समशिष्ट। तो यहाँ पर 52C2, इसको सॉल्व किया कितना आ गया है? अभी जस्ट देखिए सॉल्व किए हैं तो कितना आया है? 52 गुना 51 अब बट्टा 2 गुना 1, इसको काटिएगा तो कितना आएगा? 26 आ गया ना, 26 गुना 51। अभी मत काटिए, इसको रहने दीजिए यहीं पर। अब नंबर ऑफ इवेंट निकालिए। नंबर ऑफ इवेंट क्या होता है? अब ये बेगम जो होता है, चेहरा वाला पत्ता होता है 12 गो, लेकिन हमको बेगम चाहिए 4 गो होता है, तो 4 गो में से 2 गो हमको संभावना, तो 4 में से 2 गो ना चुनना होगा। यहाँ पर लिखेंगे हम 4C2, इसको तोड़ेंगे तो कितना हो? 4 गुना 3 और 2 गुना 1, ये काटिए कितना आ गया? ये 6, यानी 2 गुना 3 रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है? तो प्रोबेबिलिटी हमसे पूछा है, तो प्रोबेबिलिटी बराबर होता है नंबर ऑफ इवेंट अब बट्टा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, यहाँ पर नंबर ऑफ इवेंट कितना आ गया? 2 गुना 6। इसमें इस घटना में ये आएगा, ये घटना का मान कितना? 6, और नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना है? 26 गुना 51। अब यहाँ पर काटिएगा 3 से 17 तिया 51 और 2 से काटिएगा तो 26, इसको गुना कर दीजिए तो यहाँ कितना माना गया? 1 बट्टा 13 सत्ते 91 का 1 और 9 13 9 3 12, यानी कि 22, 221 आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर एक बात आप याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी का मान जो होता है हमेशा, प्रोबेबिलिटी का मान होता है हमेशा 0 से बड़ा या बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और ये जो होगा हमेशा या तो 1 के बराबर या 1 से छोटा होगा। ये प्रोबेबिलिटी का मान है। आपसे पूछा जाएगा बताइए अनिश्चित घटना 0 यानी कि निश्चित घटना 1। यहाँ पर ऐसे सवाल भी बनते हैं, तो ये बात याद रखिएगा। हम जब आपको एक बार प्रोबेबिलिटी का अलग से टॉपिक हम पढ़ाएंगे तो उसमें सारा चीज़ आपको हम बताएंगे, तो ये बात आप समझ गए होंगे। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 13 नंबर सवाल है। सुधीर और मदन की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 4:5 है। यदि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात
5:6 हो जाता है तो सुधीर की वर्तमान आयु। इसको जो है आप बेसिक से बना सकते हैं और जो ट्रिक है वो आपको समझाते हैं। बेसिक से ही ट्रिक आया है, ट्रिक कहीं फायदा नहीं लेता है, वो बेसिक से ही आता है। ये 13 नंबर सवाल है। जब भी आयु वाला सवाल आएगा तो इसमें हमेशा इसका कोई कंसेप्ट नहीं होता, सिर्फ आपको बेसिक मान के बनाना है। वर्तमान में हमेशा मानिएगा, वर्तमान में अगर यहाँ पर कहेगा बाद तो जोड़ना है, पहले तो घटाना है, या पूर्व कहेगा तो घटाना है, पश्चात कहेगा, शब्द याद रखिए पश्चात, तो ऐड करना है। फ्यूचर के बारे में कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है जो सुधीर है, सुधीर और मदन, ये दोनों का जो अनुपात है 4:5 है। यहाँ पर कहा है जो 5 वर्ष के बाद, तो 5 वर्ष के बाद यहाँ पर दोनों 5 वर्ष बढ़ाइए, इधर ही बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 व्यक्ति है, ए और बी है, और हम ये कहते हैं एक 10 वर्ष का और एक 12 वर्ष का, हम कहते हैं 3 वर्ष के बाद, तो यहाँ पर दोनों बढ़ेगा 3 वर्ष, और अभी जो डिफरेंस है यहाँ पर वही डिफरेंस बाद में भी रहेगा। तो देखिए अभी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 13, और इसमें जोड़ेंगे तो कितना 15। देखिए अभी भी डिफरेंस दुइये का ना है, तो डिफरेंस यहाँ पर हमेशा समान रहता है। अब कह रहा है 5 वर्ष के बाद जो है दोनों के आयु का अनुपात जो है कितना हो गया है, ये 5:6 हो गया है। तो पूछा गया है तो यहाँ पर बताइए जो सुधीर की वर्तमान आयु क्या होगा। तो यहाँ पर ये देखिए, अब इसमें लॉजिक बस इतना सा ध्यान रखना है कि इसमें गैप समान है कि नहीं। देखिए 4 और 5 1 बढ़ा है, 5 और 6 से 1 बढ़ा है, तो 1 का मान जो है कितना वर्ष, 5 वर्ष, 1 का मान 5 वर्ष। सुधीर का यहाँ पर 4 है ना, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सुधीर का आयु कितना हो गया 20 वर्ष। कैसे निकाले, सबसे पहले यहाँ पर डिफरेंस लिए, दोनों का डिफरेंस देखे समान है तो ठीक है, अगर समान नहीं होता समान करना पड़ता, क्योंकि इसका डिफरेंस लेके इसमें गुना करते, इसका डिफरेंस लेके इसमें गुना करते। वो यहाँ पर अब देखिए जो समान है तो घटा दिए, 1 का मान कितना है, ये 1 का मान 5 वर्ष के बराबर है, क्योंकि 5 वर्ष का डिफरेंस बढ़ा है, और उसके बाद 4 का मान, सुधीर का आयु का पूछा तो सुधीर को 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, 20 वर्ष का आ गया। अगर हमसे पूछता मदन का आयु तो इसमें 5 से गुना करते, 25 वर्ष होता है मदन, ये सुधीर का आ गया। अगर आप इसको बेसिक से कैसे बनाइएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या कीजिए, x मान लीजिए, सुधीर की आयु जो है, सुधीर को मान लीजिए x, तो यहाँ पे कितना अनुपातिक राशि x मानिएगा तो सुधीर कितना हो जाएगा 4x, और यहाँ पे मदन कितना हो जाएगा, मदन हो जाएगा 5x। अब यहाँ पर पहले सुधीर है तो ऊपर सुधीर को रखिए यहाँ पर, और नीचे मदन को रखिए। कह रहा है 5 वर्ष के बाद, तो 5 वर्ष का तो जोड़ना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा ना 5 वर्ष के बाद। उसके बाद दोनों का अनुपात कह रहा है यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5:6 हो जाता है। अब यहाँ पर क्रॉस गुना कर लीजिए, ये यहीं से आया है, बस इसको कैलकुलेशन यहाँ पे एक बार गुना कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 6 × 24 x और प्लस 6 × 5 = 30 बराबर 5 × 25 x और प्लस 5 × 25। यहाँ पर ये इसको इधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा, और इसको इधर ले आइए, तो यहाँ पर ये 25x और -24x बराबर ये 30 - 25, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर x बराबर 5। देखिए x बराबर 5 आ गया। अब यहाँ पर x का मान यहाँ रखिए, तो 4 × 5 बराबर क्या 20 वर्ष नहीं आ गया, वही तो हम किए यहाँ पर। और यहाँ पर 5 × 5 रखिएगा तो 25 वर्ष। ये इसका यानी मदन का उम्र कितना गया 25 वर्ष और सुधीर 20 वर्ष। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अब ये तरीका रखिएगा तो अच्छी बात है। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 14 नंबर सवाल है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 252 और महत्तम समापवर्तक 12 है। यदि संख्याओं के बीच का अंतर 48 है तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। ये बहुत अच्छा सवाल है और ये 100% आपको एग्जाम में पूछने का चांस बनता है। ये सवाल देखिए, ये 14 नंबर सवाल है। कह रहा है दो संख्याओं का जो है एलसीएम है, एलसीएम लिखा गया, पहले हम लिख लेते हैं जो डाटा दिया गया है 252 और एचसीएफ दिया गया है एचसीएफ 12 और दो संख्या का नंबर दिया गया यहाँ पर कितना 48। तो ऐसे सवाल को हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पर जब भी हम कोई भी अल्फाबेट को एचसीएफ से गुना करते हैं तो वो संख्या का रूप ले लेता है। तो इसको हम यहाँ पर गुना करते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं पहली संख्या ये 12x और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 12y। अब ये बताइए दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो दो कॉमन है तो डायरेक्ट गुना कर दीजिए। ये दोनों का आप एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा 12 गुना xy नहीं होगा, xy हो जाएगा। अब एलसीएम के यहाँ एलसीएम कितना दिया गया है 252,
तो यहाँ पर एलसीएम के बराबर कीजिए, तो 12xy बराबर 252 काटिएगा, 12 दूना 24, 12 एकम 12। यहाँ पर x गुना y बराबर कितना गया 21। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको आपको पेयर बनाना है। क्या क्या पेयर संभव हो सकता है यहाँ पर, तो एक यहाँ पर x गुना y का जो पेयर बनेगा, एक तो पेयर 1 और 21 हो सकता है, जो कि दोनों गुना करने पर कितना 21 आ रहा है। और एक दूसरा पेयर क्या हो सकता है 3 गुना 7, ये 3 गुना 7 हो गया। इसको उल्टाइएगा तो फिर वही बात हो जाएगा, यानी 3 गुना 7 यानी 2 पेयर संभव है। अब हमको यहाँ पर चेक करना होगा। अब एचसीएफ से गुना कीजिए प्रत्येक पेयर में, तो एचसीएफ से गुना करेंगे तो संख्या क्या क्या बन सकता है, तो यहाँ पर इसमें 1,21 इसको 12 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 और 21 से गुना कीजिए, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 1 25, यानी कि एक तो नंबर 12 और 252 हो गया 252। और अगला जो है दूसरा पेयर हम यहाँ पर निकालते हैं 3,7, इसमें हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि संख्या इसको ये अनुपात के रूप में x और y का मान है, तो गुना करेंगे कितना आ जाएगा 12 तिहाई 36 और 12 सत्ते 84। यहाँ पर अब देखिए ये 2 नंबर आ गया, तो हम कैसे समझेंगे कौन सा उत्तर सही होगा। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है दोनों का डिफरेंस क्या 48 पुरता है क्या, 48 डिफरेंस 48 पुर रहा है क्या, नहीं ना, तो ये नहीं होगा। इसका मतलब ये कंफर्म यही उत्तर होगा। देख लीजिए दोनों का डिफरेंस 48 होगा। 48 कितना आ रहा है, ये 48 नहीं हो रहा है दोनों का डिफरेंस, क्योंकि 14 में से 8 गया तो 14 में से 6 गया तो 8 और ये हो जाएगा आपका 7, 7 में से 3 गया तो 4, 48 आ रहा है। सब कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। और दोनों का योग पूछा है तो आप तो ऐसे भी गुना कर सकते हैं 10, 7 3 10, 10 12 ढाई 120, यानी कि योग कौन होगा इसका ऑप्शन 120, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। अगर ये ऑप्शन से बनाते तो पहला ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर दिया गया है 120, बी दिया गया है आपको 110 और सी दिया गया है आपको 144 और डी दिया गया है 140। यहाँ पर अब देखिए अगर ऑप्शन से बनाना है तो एक आपको यहाँ पर एचसीएफ कितना है 12, जो संख्या का योग होगा वो हमेशा एचसीएफ से कटेगा। ये जब दोनों संख्या कटता है, अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए 6 है और ये 8 है, जब ये 2 से कटेगा दोनों संख्या तो इसका मतलब योग भी 2 से कटेगा। तो एचसीएफ जो है एचसीएफ से ये कट रहा है, ये भी उत्तर सही हो सकता है, ये नहीं कट रहा है, ये हटा दीजिए, ये भी कट रहा है। यहाँ पर आप 2 जो है एचसीएफ के नॉलेज से आप 2 ऑप्शन को हटा सकते हैं। अगर आप तुक्का भी मारते तो 50% चांस होता सही होने का, तो आपको ये हटाने आना चाहिए ऑप्शन को। आइए अब हम अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। ये 15 नंबर सवाल है। 500 मीटर और 750 मीटर लंबाई की 2 रेलगाड़ियां समान दिशा में गतिशील हैं। एक रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति आवर और दूसरी की गति 75 किलोमीटर प्रति आवर है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी और धीमी चलने वाली रेलगाड़ी को पार करने में लिया गया समय। यहाँ पर जब भी कहेगा समान दिशा में तो चाल घट जाता है और विपरीत दिशा में कहेगा तो चाल जुट जाता है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। ये 15 नंबर सवाल है। ये पहली रेलगाड़ी जो है 500 मीटर की है, उसकी लंबाई इतना मीटर और इसका जो स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति आवर। और दूसरी रेलगाड़ी जो है ये 750 मीटर का है और इसका स्पीड जो है 75 किलोमीटर प्रति आवर है। तो कह रहा तेज रेलगाड़ी जो है धीमी रेलगाड़ी को पार करने में लिया गया समय। तो बताइए यहाँ पर ये जो पहले, इसका मतलब ये जो पहले से चल रहा होगा और पीछे से आएगा इसको पार करेगा, तो यानी कि दोनों का लंबाई, ट्रेन की लंबाई तो जुटेगा, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं चाल घटेगा। तो यानी कि जब भी आप ऐसा समझिए समान दिशा में जाएगा ना तो हमेशा चाल घटता है और एक रेलगाड़ी इधर से एक रेलगाड़ी इधर से आएगा तो चाल जुट जाएगा। दोनों का चाल क्या हो जाएगा x + y, और दोनों अगर मान लीजिए इसका चाल x है इसका y है तो दोनों का चाल घटेगा। x - y जिसका बड़ा होगा तो घटाइएगा, और दोनों अगर इसका चाल x होगा इसका y विपरीत दिशा में कहेगा तो x + y हो जाएगा, दोनों का चाल जुट जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है समान दिशा में तो चाल घटेगा, तो कितना डिफरेंस आ गया, तो यहाँ पर 15 का डिफरेंस आ गया, 15 किलोमीटर प्रति आवर। अब जो 15 किलो प्रति आवर जो आया है किलोमीटर में, यहाँ पर मीटर है तो इसको यूनिट को चेंज कीजिए। हम यूनिट चेंज करना आपको सिखाए हुए हैं, छोटा यूनिट ले जाना है तो 5/18 से। तो काटिए इसको, 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18, यानी कि 25/6 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। अब दोनों का लंबाई का योग, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ी टोटल, तो 7 × 5 = 12 यानी 1250 मीटर। और यहाँ पर हमको क्या है स्पीड दिया गया है, स्पीड कितना आया है, ये रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल 25/6 मीटर प्रति सेकेंड। हमको चाहिए क्या, हमको यहाँ पर समय चाहिए, समय बराबर क्या होगा दूरी बटा चाल,
तो 1250 मीटर अब बट्टा 25/6 25/6 मीटर प्रति सेकेंड। तो मीटर से मीटर कट गया, यहाँ पर आ जाएगा देखिए 1250 बट्टा यहाँ पर 25 और गुना 6, ये सेकेंड में आ जाएगा। सेकेंड 25 पंचे 125 यानी ये 50 आ जाएगा। अब 50 छक्का कितना हो जाएगा 300, ये 300 सेकेंड ये हो जाएगा। इसको पार करने में कितना सेकेंड लगेगा 300। देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर डी, ये आपका ऑप्शन डी उत्तर हो गया। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ कमेंट तो आपको करना ही करना है। आज के लिए तक जय हिंद जय भारत।